फिर एक दिन सवेरे मुझे कॉल आता है कि हाय आई एम द कंटेस्टेंट मैनेजर ऑफ स्प्लिट्सविला सीजन 8 सो आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर स्प्लिट्सविला सीजन 8। क्या बात है। का और पहली जब क्राउड डबिंग की थी तुम्हें कितने पैसे मिले थे? 500 रुपए 500 रुपए पूरे दिन भर डब करने के? 10 घंटे 10 घंटे किए थे। The audition was very bad. This was your first audition? It was my first ever audition. It was for this brand Lay's. But उस दौरान we were trying to figure it out कि how do we make it as natural as he's done it in the movie. तो finally the dubbing director came up with this. उन्होंने कहा कि ये विक्स की गोलियां, हॉल्स की गोलियां मंगवा लेते हैं हम, उससे ट्राई करते उसको जबान के नीचे रख के, एंड दैट समहाउ वर्कड फॉर अस। काश मैं एक बर्ड होता, मैं उड़ पाता। नारुतो कैसे मिला आपको? नारुतो का अगेन मैंने पहले ऑडिशन किया था सिर्फ इरुका सेंसे के लिए, तो वो हो गया नारुतो मिजुकी को स्क्रॉल मत देना, उसमें पुराने जुत्सु का राज है। बेब्लेड मेटल फ्यूजन में तुमने रायुगा एंड सुबासा किया। जी हाँ। वो ऑडिशन हुआ था? मैंने ऑडिशन सुबासा के लिए किया था पहले, तो वो किया था, एंड देन लेटर ऑन देयर वाज समथिंग कि वो रायुगा के लिए भी ढूंढ रहे थे, सो आई वाज लाइक मैं ट्राई करूं, एंड रायुगा का ना मतलब वो कैरेक्टर है। दुखी मत होना, लेकिन पूछना चाहता हूं मैं। ओके तुम्हें भी पता है वन पीस ये बच्चे लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं तुमसे, तुम्हारे फैन है। एक लड़के ने तो इतना बड़ा लेटर लिख दिया, एंड थैंक यू सो मच नारुतो उज़ुमाकी। तो जनता क्या कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है? अभी के अभी जाओ, लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, वरना बाकी भी काफी कंटेंट है उनका। दोस्तों वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। अब सुनो तुम, एवेटार 2 का नित्यम, ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1 में रस्ट, सुसाइड स्क्वाड में डेड शॉट, द गीक गर्ल में विल्बर एक गे कैरेक्टर है, सेक्स लाइफ सीजन 2 में माजिद एक सुआव सा क्लासिक सा कैरेक्टर है, उसकी वॉइस भी इन्होंने दी है। गेम ऑफ थ्रोन्स जो आप जियो हॉटस्टार में देखते हैं, जैमी लेनिस्टर को वॉइस दी है इन्होंने। द जेंटलमैन में एडी की वॉइस है। द डे ड्रीमर इतना फेमस, इतना अमेजिंग शो है, उसका जो मेन लीड है जान, वो इन भाई साहब की आवाज है। और अभी हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पर आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो, द गार्डनर, उसमें जो एल्मर का कैरेक्टर है वो इन्होंने किया है। और बताता हूं मैं, एनिमेशन और एनिमे की आप लाइन सुनो। नारुतो के इरुका है और किसामे भी यही है। बेब्लेड मेटल फ्यूजन में रायोगु एंड सुबासा इन्होंने किया है। ड्रैगन बॉल में ग्लोरियो किया है। मिराकुलस लेडीबग में कैट नोआर। स्पाइडरमैन अक्रॉस द वर्स में हॉबी ब्राउन। स्पाइडर पंक जो थे वो इनकी वॉइस थी। वन पीस के सीजन 1 कार्टून नेटवर्क में जोरो भी इन्होंने किया है, जो बाद में बदल गए थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा मेरे सामने कौन बैठे है, ईश ठक्कर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो भाई। थैंक यू ईश। सबसे पहले थैंक यू मैं सबको बोलता हूँ, तुमको भी थैंक यू। मैं बहुत पीछे पड़ा रहा ईश के, ईश आजा यार, बैठते हैं बात करते हैं, क्योंकि ईश डबिंग करने आता है हमारे यहाँ। मतलब ईश बैठते हैं यार। ईश सबसे पहले तो तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू। आवाज़ होने के साथ साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। अरे थैंक यू सो मच। ईश हमारी इंडस्ट्री का, वॉइसिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द गुड लुकिंग, स्मार्ट और वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी वेल ड्रेस्ड आर्टिस्ट है। तुम लोग ने तो सिर्फ इसकी फोटो देखी होंगी, वैसे इसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चल गया होगा कि कैसा बंदा है ये। नहीं, बहुत मेरे को ना ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत अच्छे से रहते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। राइट। और एज एन एक्टर, क्योंकि ईश एक्टर भी है, वॉइस एक्टिंग तो करते हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। यस। तो तुम इतना अपना ख्याल, जैसे तुम्हारा जो स्टाइल है, जब तुम मिलते हो मुझे और अलग अलग स्टूडियोज में मिलते हो, हमारे यहाँ आते हो, तुम एक अलग, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम अलग एक वाइब्रेशन के साथ चलते हो, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक ये कैसे, ये नेचुरली है या तुम मेंटेन इसको करते हो? मेंटेन करता तो हूँ डेफिनेटली। देखो, एंड आई फील के अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग ऑल्सो हेल्थ इज समथिंग जिस पर हमेशा ध्यान तो रखना ही चाहिए, रिगार्डलेस कि आपको प्रेजेंटेबल ऑन स्क्रीन रहना है या ऑफ स्क्रीन, आप कहीं भी जाओ, द वे यू कैरी योर सेल्फ स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर सेल्फ बिफोर यू स्पीक फॉर योर सेल्फ। तो दैट्स वन थिंग। मैं हमेशा से थोड़ा पर्टिकुलर रहता हूँ, नॉट अ लॉट बट थोड़ा पर्टिकुलर रहता हूँ। नहीं, अच्छी बात है यार। Yes, हमें yes. रहना चाहिए। और वो कभी भी तुम्हारी पर्सनैलिटी से फोर्स्ड नहीं लगता है ना, बहुत नेचुरल आता है। राइट। तो वो करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा
ग्लैमरस है, मतलब शोबिज है, ये शो बिजनेस है, right. तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है अभी तुम बहुत हो गया वॉइस से खेलना, अभी तुम अपनी पर्सनैलिटी, अपने फेस और अपनी एक्टिंग, जो ऑन स्क्रीन एक्टिंग है, उससे खेलो। इस बारे में हम बात करेंगे, बट सबसे पहले हम बात करते हैं जिस इंडस्ट्री में तुम 10-12 सालों से हो अभी, वॉइसिंग इंडस्ट्री में, इतनी खूबसूरत आवाज है तुम्हारी, थैंक यू। कैसे शुरू हुआ ये सफर भाई, बताओ जरा, सुनना चाहते हैं सब लोग। तो इसकी शुरुआत थोड़ा पीछे से बताता हूँ हाँ मैं। हाँ बिल्कुल। मेरी डिग्री के बाद आई वाज अ एमलेस किड टू बी ऑनेस्ट। डिग्री किस में ली तुमने? कॉमर्स कॉमर्स ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन किया तुमने? जी जी। तो ऐसे खत्म हो गई डिग्री, देन आई हैड नथिंग टू डू। बॉम्बे का लड़का था, इतना कुछ ज्यादा आइडिया था नहीं कि करियर बिल्ड करना, आज से 10-11-12 साल पहले। तो तुम बॉर्न एंड रेज्ड इन बॉम्बे, मुंबई? यस। नाइस, ठीक है। तो डिग्री के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली चाइना जाने की, अच्छा, और वहां जाकर जॉब करने की। क्या बात तो स्काइप के थ्रू, तब तो ये वीडियो कॉलिंग वगैरह इतना था नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13। तो उस दौरान मैं डिग्री के बाद मैंने अपना स्काइप पे इंटरव्यू कर दिया, एंड देन वो पास हो गया मैं, एंड इट वाज माय फर्स्ट एवर फ्लाइट अब्रॉड। क्या बात है, सीधा हाँ। चाइना? सीधा चाइना। तो वहां रहा चाइनीज मैं। कंपनी थी या इंडियन कंपनी कोई वहाँ? इंडियन फर्म, बट सेटल्ड इन चाइना फॉर गुड 20-25 years। हाँ, very तो nice। काफी साल से वो थे, लाइक द काफी एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी वहां पर। तो वो क्या था तुम्हारा स्कोप ऑफ वर्क, मतलब किस डिपार्टमेंट में क्या करने सो गए थे? आई स्टार्टेड एज अ जूनियर मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजर? हाँ जी। तो हमारे क्लाइंट्स आते थे सारे सऊदी से, जेद्दा, यमन। वी हैड अ फ्यू क्लाइंट्स फ्रॉम दुबई, अ फ्यू फ्रॉम थाईलैंड एज वेल। मुझे एक बात बताओ, मर्चेंडाइज, ठीक है, क्लाइंट्स में हम आते हैं, मर्चेंडाइजर का काम क्या होता है? स्टार्ट टू एंड, लाइक मेरी जॉब प्रोफाइल ये थी कि क्लाइंट आया, उसको मैं सोर्सिंग करने ले गया हमारे सारे सप्लायर्स के पास। He'll pick and do everything. और क्या सोर्स करते थे? We used to majorly trade in garments and furniture. This was our forte. बाकी हम सब कुछ करते ही थे, of course, because we were a full grown company. तो सब करते थे, but our major clients were for garments and furniture. तो तुम क्लाइंट को ले जाते थे अपना क्या कहते हैं सप्लायर्स के पास, और उनको बाय करने में मदद करते थे? जी जी जी। उनका जो They will shortlist, finalize whatever quantity से लेके, फिर बाद में जब बन रहा है तो बीच में जाके इंस्पेक्शन करना है, फिर जब माल रेडी हो गया है तो आपको फिर वेयर हाउस जाना है, वहां जाके आपको देखना है कि अच्छा तो क्वालिटी मेंटेन्ड है या नहीं। तो वो सब होने के बाद हम फाइनली कंटेनर्स शिप करते थे टू द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। क्या बात है। और ये तुमने कितने साल किया चाइना में? ये सालों तो नहीं, 14 महीने बस, मतलब एक सवा साल, एक साल से ऊपर किया ना। और तुम्हारा काम था लोगों से बात करना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपने कंटेंट बोल रहा हूँ मैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और उनको मनाना, बाटली में उतारना कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो या ये ले लो, उनकी हेल्प करना, राइट, है ना। वॉइस तुम्हारी यूज हो रही थी वहां पर, करेक्ट, इम्प्रेस करने के लिए, उनको मनाने के लिए, या उनको फाइनल सेल्स करने के लिए। तो वहां पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली तुम्हारी वॉइस यूज हो रही थी, तुम्हारा, है ना, स्टाइल यूज हो रहा था, करेक्ट, पर्सनालिटी यूज हो रही थी। कट टू, यार तुमने एवेटार में काम कर लिया, एवेटार 2 में, है ना। शाबाश चंपू, और आगे से मेरी बहन के साथ तमीज से रहना। चलो चलते हैं। यस। वॉइस एक्टिंग फिर कैसे हुआ, तो वहां से मतलब कैसे आया? तो हुआ यूं कि आफ्टर माय जर्नी इन चाइना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट, थोड़ा वो डेस्क जॉब से बोर होने लगा था। लाइक नो ऑफेंस, पर वो रोज एक ही ऑफिस में जाना, रोज वही स्क्रीन देखना, द सेम 4 people अराउंड यू, राइट। तो आई समवेयर फिगर्ड कि यार दिस इज नॉट समथिंग आई एम लुकिंग एट। तो 14 महीने जब हो गए, मेरा वीजा वगैरह सारा, नोटिस पीरियड वगैरह सब सर्व करके आई केम बैक। फिर समय ठक्कर, उनको तो खैर सभी जानती है। तो देन ही वाज लाइक, अरे ईश ट्राई कर ले, डबिंग में ट्राई कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, आई हैव नथिंग इन हैंड एनीवे, आई हैव नथिंग टू लूज एज वेल। तो वैसे फिर क्राउड डब से शुरुआत की। इसको रोकता हूँ मैं, जिनको नहीं पता है, जो समय ठक्कर हैं, समय जी हैं, ये ईश जो हमारे सामने बैठे हैं, ये उनका भांजा है जी। समय भाई इनके मामा है, रियल मामा। तो वैभव भी ईश का फर्स्ट कजन हो गया है ना। यस। तो तुम वहां से सीधा आ गए, सीधा उनका तब तक स्टूडियो था क्रेसेंट टावर्स में। उनका उस टाइम पे, यस, क्रेसेंट। अरे मेरे को पता है, जब तू नया नया आया था, स्टूडियोज में आता था वहां पर, वैभव भी घूमता रहता था। तेरे को पता नहीं, इफ यू रिमेम्बर और नॉट, 2014 और 15 की 13 पता नहीं कब की बात है, जब मैं जंगल बुक करा रहा था वहां पर। Okay. जब समय भाई करते थे शेर खान,
ओके और वैभव करता था मोगली। तो वो प्रोजेक्ट मैं ही तो करा रहा था वहाँ पर, मैं उन्हें पूरा Okay. लिखा था वो हिंदी में, मैं डायरेक्ट करवा रहा था, कास्टिंग वगैरह सब मैंने ही की थी, और उन्हीं के स्टूडियो में मैंने हायर किया था, मैं वहीं करवाता था। नाइस तो ड्यूरिंग दैट पीरियड तुम आए थे और क्वाइट अ वैभव पॉसिबिलिटी क्योंकि उस टाइम पे तो काम वाम ही कुछ नहीं होता वैभव ने था बोला था कि मेरा भाई है। Right. और मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर आवर कॉन्वर्जेशन कि तुमने बोला था मैं चाइना में रहा हूँ इतने साल, Correct. 1-1.5 साल, और फिर मैं अभी आया हूँ। राइट नाइस नाइस नाइस। फिर वहां से तुमने, क्योंकि समय सर का उनका स्टूडियो था, तो वहां तुम जाने लगे। करेक्ट। और फिर उन्होंने ही कुछ कॉन्टैक्ट शेयर किए कि ये क्राउड डब्स है, जस्ट गो एंड गेट एन आइडिया ऑफ हाउ इट इज, बिकॉज वाइल वी रिकॉर्ड अपनी ब्रेथ्स, पेट में जब भूखे पेट कर रहे हो तो पेट के ग्राउल्स वगैरह एवरीथिंग गेट्स रिकॉर्डेड, तो वो डर निकाल तू। जब जाके 25 लोग के सामने परफॉर्म करेगा, दैट्स व्हेन यू विल ओपन अप एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो वैसे धीरे धीरे क्राउड डब करना स्टार्ट किया। तो बहुत लिमिटेड काम ही होता था ऑफ कोर्स स्टार्ट में, तो बिकॉज आई डोंट नो द क्राफ्ट, आई डोंट नो द वेरिएशंस, आई डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज माय वॉइस। तो उस टाइम पे टाइम बहुत होता था, तो मैं एक्टिंग के लिए भी समय जी ने बोला अगेन कि ट्राई कर ले। तो उन्होंने ही कुछ मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड करते थे मुझे, आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस, वहां से कनेक्ट मिलते फिर चीजें होने लगी। आई गॉट बिजी इनटू वॉइसिंग। क्या बात है यार। Yes. और फिर वैसे ये कारवां चलता रहा, बिल्कुल। और फिर शुरू हुई तुम्हारी डबिंग की जर्नी। तो सबसे पहला क्राउड कौन सी फिल्म का किया था, याद है? मूवी तो याद नहीं है, पर परिणीता चैटर्जी, उन्होंने हाँ जी, बुलाया था। उन्होंने मेरे को पहली बार बुलाया था। तो कृष्णा दसादिया वाज द वन जिनका नंबर भी शेयर किया था। तो उसने बोला था अरे एक डब ऐसा आएगा क्या, मिलेगा ये वो। मैंने कहा हाँ ठीक है, व्हाई नॉट। और पहली जब क्राउड डबिंग की थी तुम्हें कितने पैसे मिले थे? 500 रुपए। 500 रुपए पूरे दिन भर डब करने के? 10 घंटे 10 घंटे किए थे। 10 घंटे। बट मजा आ रहा होगा वो? मजा आया ऑनेस्टली था? स्टार्ट में तो कॉन्शियस डर बहुत था ना, क्योंकि बिकॉज अब 20 लोग बैठे हैं ना। मैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में मैंने परफॉर्म तो किया है, बट नाउ ओवर हियर एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन द माइक। तब तो हम स्कूल कॉलेज में क्या, अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स आर सिटिंग चियरिंग यू एंड ऑल ऑफ इट, तो तब निकल जाता है। बट यहाँ हर एक चीज एंड ऑल ऑफ देम आर अननोन टू मी। तो स्टार्ट में तो बड़ी मुश्किल हुई। आई शेयर अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट। मेरा फर्स्ट डब था सूरी सर के साथ, सम बॉलीवुड मूवी, आई कांट रिमेंबर। तो अब मैं तो बॉम्बे का लड़का हूँ, तो मेरी तो भाषा भी उतनी नहीं थी जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अच्छी नहीं थी ऑनेस्टली। तो एकदम भाषा बॉम्बे यानी की हिंदी भाषा। एकदम स्लैंग वगैरह में ही बात करता था मैं। तो देयर वाज अ लाइन आई कांट रिमेंबर जिसमें लास्ट में है बोलना है, और मैं बॉम्बे का लड़का, मैं बोल रहा है 3-4 बार 5 बार ये टेक हो रहा है। उन्होंने मेरे को पीछे से बोल दिया बॉम्बे से। मैंने बोला हाँ सर। तो बोलते हैं बॉम्बे वाले की भाषा ऐसी, और मेरे को बिठा दिया गया। दिस वॉज माई फर्स्ट एवर एनकाउंटर इन द डबिंग स्टूडियो अमंग लाइक 20-25 पीपल विद द कोऑर्डिनेटर, द साउंड इंजीनियर एंड द डबिंग डायरेक्टर। तो वो काफी नर्वस तो हो गया था डेफिनेटली। और फिर घर आने के बाद आई वाज लाइक कैन आई अप्रोच दिस इन द फ्यूचर। तो ऐसे करते करते, लेकिन जब 2-4 डब्स हुई, 10-15 डब्स हुई, 20-25 डब्स हुई, तो आप लोगों को भी जानने लग गए। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि वी हैव दैट ऑप्शन कि वी कैन रेक्टिफाई इफ वी आर मेकिंग एनी मिस्टेक। We just need to understand what the dubbing director is telling us. वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्टार्ट में ऐसा होता है कि स्टूडियो इतना साइलेंट होता है ना कि आपको बहुत नर्वसनेस होती है, बिकॉज यार सब बंद है। प्लस माहौल, एक्टिंग और डबिंग में डिफरेंस ही ये मुझे लगता है कि एक्टिंग में यू हैव दैट सेट एंड एवरीथिंग, माहौल है, आपका को एक्टर है, कैमरा लगा पड़ा है, एवरीथिंग इज इन प्लेस, राइट? डबिंग इज इन अ बॉक्स व्हिच बिकम्स अ चैलेंज, बट यू हैव टू प्ले व्हाट्स ऑन द स्क्रीन। करेक्ट। तो धीरे धीरे जब वो कॉन्फिडेंस गेन होने लगा, देन thankfully our industry is very kind. The artists only started recommending me here and there. तो फिर छोटे कैरेक्टर्स करते it's been 11 years that Very nice, I'm yeah. doing this. Yeah. वेरी नाइस। रिजेक्शन जो तुमने बोला था ना, उस दिन कैसा लगा था जब ये बोला था कि यार, तो अभी तुमने एक शॉर्ट में तो मेरे को अच्छा बता दिया कि मैंने रियलाइज किया कि डायरेक्टर को क्या चाहिए। Correct. है ना, मैं है और है में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ विद माई वॉइस, विद माई परफॉर्मेंस। बट जब तुमको रिजेक्शन मिला पहले दिन, तो तुमको कैसा लगा था और तुमने क्या सोचा कि तुमने बाउंस बैक किया, बोला नहीं मैं कर सकता हूँ चीज़ें? क्या सोचा उस समय? तो शुरुआत वही है कि जब पहले दिन जब वो दिल टूटा मेरा, तो मैंने कहा यार कि क्या अब आ तो गया हूं, बट विल आई बी एबल टू डू दिस? बिकॉज अब मेरे को तो ये रोज करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस एवरी डे, बट विल आई बी एबल टू डू इट? पर एज एन वैन, वही जैसे मैंने कहा कि फिर क्राउड इतने करते गया, मैं लाइक ऑलमोस्ट
एवरी थर्ड डे, सेकेंड डे, क्योंकि अब फिर उसके बाद अल्पना जी थी, फिर चंपा मैम थी, तो इन सब के साथ भी जुड़ता गया। तो तुमने ये सोचा कि ठीक है मैं आज परफॉर्म नहीं कर पाया, आज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको करूंगा और Yes. करते रहूंगा, यस है ना? मेरा ऑनेस्टली बोलूं, जब मैं उस दौरान एक्टिंग के ऑडिशंस देता था तो तभी भी यही एक्सपीरियंस था मेरा। एक ऑडिशन का फॉरवर्ड आया था कि ये यहाँ आराम नगर में ऑडिशन हो रहा है, 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल ऑफ इट। तो मैं पहुंचा वहां 2:45 पे। अब मैं देख रहा हूँ मेरे आगे लाइन है, ऑलरेडी 25-30 लोग खड़े हैं मेरे आगे, और अब फिर धीरे धीरे 5-5 लोगों को वो अंदर ले रहे, बिठा रहे, 1 person इज गोइंग ऑडिशनिंग एंड ऑल ऑफ इट। मैं भी बैठ गया। भाई यू वोंट बिलीव, 2:45-3 बजे मैं अंदर गया हूँ, मैंने रात को 9:45 बजे ऑडिशन दिया है। आई वॉज द लास्ट गाय टू ऑडिशन। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊं, कैमरा को फेस करूं। इतने देर तक वेट किया? 9:45 बजे भी आई शैट। The audition was very bad. This was your first audition? It was my first ever audition. It was for this brand Lay's. अच्छा, Lay's के लिए था, I remember. ऋत्विक धनजानी was also amongst, उस दौरान की बात है, 2014 के एकदम स्टार्ट की बात है ये। तो उसको भी देखा था मैंने, तो तभी भी मैंने कहा कि व्हाट नाउ। डबिंग में भी तब तक धोखा खा चुका था, किसी ने बोल दिया ये बॉम्बे के लोग ही ऐसे हैं। फिर एक्टिंग में 9:45 बजे वो बंदा बोलता है भाई आप ही बजे हो, अब तो दे दो। तो मैंने कहा हाँ दे देता हूँ अभी। तो उसके बाद ऑफ कोर्स वो दिन अगेन दैट वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रेसफुल डे, कि मैंने कहा यार ये क्या है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं गेन कर पा रहा हूँ मैं। फिर आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। बुक्स से ज्यादा मैं कहूंगा आई स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स लाउडली। तो मैं फिर अपना फोन का रिकॉर्डर स्टार्ट करके आई यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग लाउडली, रीड करता था मैं जोर जोर से। वेरी नाइस। फिर शीशे के सामने मैंने कहा ऑडिशंस में कैसे इंप्रूव करें हम, ऐसे नहीं कि बेस्ट पर इंप्रूव कैसे करें, हाउ टू गेट इनटू इट। तो फिर मैं शीशे के सामने देख के छोटे छोटे मोनोलॉग्स वगैरह प्रिपेयर करने लगा, वॉइस ओवर्स प्रिपेयर करने लगा, हाई रेंज पे बात करने लगा, थोड़ा लो पिच पे। तो वैसे फिर रोज का मैंने अपनी प्रैक्टिस डाल दी थी कि रोज सवेरे 15-20 मिनट तो ये करना है, 1-2 आर्टिकल्स पढ़ लेना है। सो दैट्स हाउ आई इम्प्रूव्ड माई वोकैबुलरी हिंदी में, एंड इंग्लिश भी ऑफ कोर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब मैं यही जानना चाह रहा था कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की, जो तुमने भी बोला है कि मैंने रीडिंग की, मिरर के सामने प्रैक्टिस की, जिससे मेरा जो कैमरा के सामने जो ऑडिशन दे रहा हूँ वो भी मेरा स्मूथली जाए, बेटर हुआ थोड़ा, और वॉइसिंग के लिए जो मेरी भाषा साफ होनी चाहिए वो हो। बिल्कुल, तो वही मैं जानना चाह रहा था। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। तो जब ये ऑडिशन देते रहे तुम, क्राउड डबिंग करते रहे, चीज़ें वगैरह, इसके बाद तुम्हें याद है सबसे पहला और सबसे ऐसा कैरेक्टर जो तुम्हें बोला वाह यार ये ऑडिशन मेरा क्रैक हुआ, मेरे को बड़ा मजा आया, तुमको बड़ी खुशी भी होगी? सो देयर इज वन मूवी व्हिच आई डिड इन 2016-17, 2-3 साल इनटू माय वॉइसिंग करियर, कॉल्ड द डिजायर। तो इसमें द गाय हु आई प्लेड फॉर राइट वाज अ नॉन एक्टर। उनका नाम था जितेंद्र बिस्वाल। ओडिया के थे वो, उड़ीसा से थे वो। तो अब वही है कि उनको एक फाइनल टच, जो एक सिनेमैटिक वे में जो डायलॉग्स वगैरह विथ कीपिंग द नेचुरल एसेंस ऑफ द कैरेक्टर राइट, वो देना बहुत जरूरी था। तो उनको एक मतलब कंडीशन थी, ही वाज पैरालिटिक। अच्छा। तो उस दौरान उस वजह से वो रियल में थे ऐसे और उन्होंने एक्टिंग की थी? हाँ जी। तो आप मूवी में भी थ्रू एंड थ्रू ही इज ऑलवेज ऑन द व्हील चेयर और ही इज लाइंग डाउन, और वैसा ही है कंटेंट पूरी मूवी में उनका वैसा ही है। तो उनका जो लव इंटरेस्ट बनता है बाद में, वो मतलब टू एन एक्सटेंट ऐसा भी दिखाया मूवी में कि वॉशरूम जाना है, सो द गर्ल इज पिकिंग हिम अप एंड टेकिंग हिम टू द वॉशरूम। तो उनकी वॉइस तुमने की? उनकी वॉइस मैंने की। सो दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ड्यूरिंग माई इनिशियल डेज, क्योंकि उनको वो कंडीशन है, तो उनकी जुबान भी थोड़ी क्लियर नहीं है, लॉट ऑफ स्लर्स, थोड़ा सलाइवा भी उनका कभी कभी टेक्स में निकल रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये एसेंस मेंटेन करना, जब आपको क्राफ्ट इतना अच्छा, अभी भी आप सीख रहे हो, ऑफ कोर्स आज भी हम सीखते हैं, बट उस दौरान तो एकदम फ्रेश था मेरे लिए। तो आज तो फिर भी मैं टंग ट्विस्ट करके वो मॉड्यूलेट नेचुरली कर सकता हूँ, बट उस दौरान वी वर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि हाउ डू वी मेक इट as natural as he's done it in the movie. तो उसके लिए we tried different ways. जुबान तब तो मैंने टेढ़ी करके कोशिश की, पर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था मैं। तो फाइनली द डबिंग डायरेक्टर केम अप विद दिस। उन्होंने कहा कि ये विक्स की गोलियां, हॉल्स की गोलियां मंगवा लेते हैं हम, उससे ट्राई करते उसको जबान के नीचे रख के, एंड दैट समहाउ वर्कड फॉर अस। कि वो पूरा प्योर, मतलब आई वुड से बहुत ऑथेंटिक साउंड करने लगा था टू द रियल एक्टर।
तो कैसा था उसका, मतलब कैसे वॉइस या कैसे परफॉर्म कर रहे थे? उनका मैं एक डायलॉग मुझे याद है, मैं बोलता हूँ। तो वो बोलते थे, उनके ट्रेलर में ही है, बोलता है, काश मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ पाता, आई वॉन्ट टू फ्लाई। कुछ इस तरह का उनका। तो पूरी फिल्म में उन्होंने ऐसे ही, क्योंकि वो तो नेचुरल ऐसा उनका तो है, वही है तो तुमने ऐसे परफॉर्म किया? जी। उस दौरान तो मैंने मुंह टेढ़ा करके और ऐसे स्लर मार के नहीं, हॉल्स खा के, ऑफ कोर्स आई ट्राई टू समहाउ पुल इट एज क्लोज एज आई कैन। वेरी नाइस। तो या दैट वाज वन ऑफ द इनिशियल कैरेक्टर्स जो बहुत चैलेंजिंग था, एंड आई कांट इवन स्क्रू दैट अप, राइट, बिकॉज वो ओरिजिनली उनको एक प्रॉब्लम है। Correct. तो उनको प्ले करना अपने आप में वो प्रोफेशनली, आई डोंट थिंक ही इज एन एक्टर। उसके हाँ, बाद मतलब उन्होंने फिल्म बनाई उन्होंने थी। खुद ही एक ये मूवी बनाई थी ऑन अ कॉन्सेप्ट। तो दैट वाज बात है यार। वन अमेजिंग कैरेक्टर जो शुरुआती दिनों में वो मिल गया, वो चैलेंज तुमने लिया। मैं तुम्हारी बातों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम चैलेंज लेने वाले इंसान हो। यस नर्वसनेस होती है, बट देन यू हैव टू ओवरकम दैट, राइट। करेक्ट, वो बहुत नेचुरल है, नर्वसनेस होना चीज़ है। हम स्टेज पे जाते हैं, कोई नए जब शुरू करते हैं कोई भी काम, नर्वसनेस होना बहुत नेचुरल है। बिल्कुल। बट उस नर्वसनेस को ओवरकम करना एक इच्छा शक्ति के साथ, है ना, एक संकल्प लेके, या आई विल डू दिस, वो तुमने किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे को ये बताओ, नारुतो में जो तुमको कैरेक्टर मिला, इरुका सेंसेई एंड किसामे, जी हाँ, ये कैसे मिला? नारुतो की थोड़ा बात करते हैं, एनिमे की बात करते हैं, एनिमेशन की बात करते हैं, बिल्कुल, फिर मैं लाइव एक्शन में जाऊंगा। नारुतो कैसे मिला आपको? नारुतो का अगेन मैंने पहले ऑडिशन किया था सिर्फ इरुका सेंसे के लिए, तो वो हो गया। इरुका सेंसे का शॉर्ट में अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो ही इज अ वेरी सिंपल गाय, एंड कहीं ना कहीं इरुका की स्टोरी और नारुतो की स्टोरी इज वेरी सिमिलर। What Iruka went through in his childhood, Naruto was facing very similar battles, और कह लो same battles fight कर रहे थे। तो Iruka always had that soft corner for Naruto. तो वो तो बड़ा सौम्य बंदा, एकदम अच्छे से बात करने वाला इंसान, के हमेशा ऑलवेज वेरी हेल्पफुल टू नरूटो के, भाई तू ऐसा कर, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ये मत करो, तुम कितनी शैतानी कर रहे हो, ये सारी चीजें हैं। तो एकदम सिंपल कैरेक्टर है वो, उसके इतने वेरिएशंस नहीं है, ग्राफ नहीं है उसका, बट फिर भी वो उसका जो स्टोरी लाइन है, द कैरेक्टर ही इज, वो बहुत इम्पैक्टफुल है। अ लॉट ऑफ पीपल लव इरुका सेंसे। नारुतो, मिजुकी को स्क्रॉल मत देना, उसमें पुराने जुत्सु का राज है जो हमारे गांव को खतरे में डाल सकता है। मिजुकी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है सिर्फ अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। करेक्ट। और तुमने काफी अच्छा किया है। तुम्हारी परफॉर्मेंस में वो सटलनेस है, तुम्हारी परफॉर्मेंस में वो कैरेक्टर को समझने की तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, और तुम कैरेक्टर के जोन में जाते हो, ना कि तुम अपना हीरोइज्म या अपनी वॉइस से तुम कुछ कर दो, वैसा नहीं। Right. जो बहुत अच्छी बात होती है एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए भी, कि टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड देन गेट इनटू इट, राइट, एंड देन परफॉर्म इट। तो वो तुम्हारे अंदर है, वो बहुत नेचुरली है। तुम इसको और अच्छा बेहतर कर सकते हो। तुम्हारे अंदर, मतलब मेरे को बहुत पोटेंशियल लगता है ईश। और ये अभी तो वॉइसिंग काफ़ी अच्छी कर रहे हैं ईश, और आगे देखना ये क्लिप तुम याद करोगे तुम भी। ईश आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा इंडस्ट्री में, बट उसके लिए इसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ सिर्फ डबिंग नहीं करना है। बाहर निकल। जी, मैं सही बता रहा हूँ ईश तेरे को। यस। खैर, अभी हम डबिंग की बात करते हैं। बेब्लेड मेटल फ्यूजन में तुमने रायुगा एंड सुबासा किया। जी हाँ। वो ऑडिशन हुआ था? मैंने ऑडिशन सुबासा के लिए किया था पहले, क्योंकि पहले सुबासा की एंट्री होती है शो में, तो पहले सुबासा के लिए किया था मैंने। और आई थिंक दिस इज अराउंड 2017-18 इस दरमियान हुआ था ये। तो तभी सुबासा अगेन इज अ वेरी like commanding, very nice, not like arrogant or aggressive, but a very strong character in the show. तो वो किया था, and then later on there was something कि वो रायुगा के लिए भी ढूंढ रहे थे, so I was like मैं ट्राई करूं, and रायुगा का ना, मतलब वो कैरेक्टर है, वो विनर वाला एटीट्यूड है उसका, कि उसको, और वैसे भी वो शायद ही एक आध बैटल हारा है अपनी पूरी हिस्ट्री ऑफ बेब्लेड में। तो Subasa तो of course he is one legendary character, and then I got to play Rayuga as well, and दोनों का contrast है। Rayuga speaks बहुत screechy voice है उसकी, ये उसके बदला yellow, मतलब कुछ ऐसा वाला जोन है। और Subasa का ये कि तुमने ये करने की हिम्मत कैसे की,
ये कुछ ऐसा है। तो दोनों का ग्राफ बहुत अलग है। ये थोड़ा एरोगेंट तो नहीं बोलूंगा, पर इसका एक अपना एटीट्यूड है रायुगा का। एंड ऑन द कॉन्ट्रारी ही इज वेरी, सुबासा इज वेरी लाइक कड़क में थोड़ा रहने वाला इंसान है। तो देयर इज ऑल्सो अ सीन जहां पर रायुगा और सुबासा दोनों आमने सामने, वही मैं पूछने वाला था, कभी आमने सामने आए हैं? यस, आमने सामने भी बैटल हुई है। तो मजा आता था, मतलब मैं तो ट्राई करता था एक एक चंक एटलीस्ट दोनों का निकालूं मैं एक टेक में, ताकि वो फ्लो भी मिले। ऑफ कोर्स हर बार नहीं अचीव कर सकते हो आप वो, बट मैं फिर भी कोशिश करता था कि अगर 3 4 5 टेक्स में आ जा रहा अपना नेचुरली, तो लेट्स डू इट। मतलब एक बार तुमने सुभाषा का लाइन लिया, फिर सीधे रायुगा का मॉड्यूलेट करके मैं कर रहा हूँ। नाइस। रायुगा, तो ये तुम हो सुबासा, भाग जाओ, मैं वो स्टार फ्रेगमेंट किसी को नहीं देने वाला। मैं पूछ नहीं रहा था, मैं स्टार फ्रेगमेंट लेकर ही जाऊंगा। उसके बदले ये लो, let it rip। तो ऐसे 30 40 50 सेकंड, एक एक मिनट तक के हम क्लिप्स कोशिश करते थे कि एक साथ निकाले, ताकि वो एसेंस आए। और दोनों, अब क्योंकि मैं कर रहा था वो कैरेक्टर टाइम एंड अगेन, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे एपिसोड्स डिलीवर करने ही होते हमें, तो वो कर रहा था। तो धीरे धीरे मैंने दोनों का पकड़ लिया था, जो मूड था। करेक्ट। तो करते कुछ एपिसोड्स के बाद हमारे अंदर वो वी गेट इनटू द कैरेक्टर वेल। तो वेरी नाइस। ऐसे ही तुमने एक कैरेक्टर किया है मिराकुलस लेडीबग में, वो अतरंगी कैरेक्टर है वो, है ना? कैट नोवार। यस, कैट नोवार अगेन वेरी गुड कैरेक्टर। तो उसके भी 2 अवतार है। जब वो एड्रियन, ही इज अ नॉर्मल रिच गाय बट डिप्राइव्ड ऑफ हिज फादर्स लव, बट लाइक फिल्थी रिच, द रिचेस्ट इन टाउन। पेरिस में है, पेरिस की स्टोरी चलती है वो कार्टून की। तो वहाँ वो सुपरस्टार है, मतलब एड्रियन कॉलेज में भी फेमस है, और वो काफी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी एकदम मास्टर है। बट when he switches to Cat Noir, जो उसकी सुपर पावर है, तब he is that charming and कैसे बताऊं मैं, बहुत ना flirtatious है। वो मेरा लेडी बग से बहुत फ्लर्ट मारता है, मतलब नॉटीनेस है उसमें। हाँ, तो वो अगर इंटेंस सिचुएशन भी है, सामने वो दानव आके खड़ा है, पर इसको फिर भी ही इज इनटू हिज एलिमेंट कि अरे लेडी बग तुम्हारे लिए कुछ भी वैसा वाला। एंड व्हेन ही इज नॉट कैट नोवार, राइट, तब ही इज वेरी सिंपल। हाँ ठीक है, ओके डैड, ठीक है, वैसा। तो तुम्हें इन दोनों में से, दोनों वर्जन में से कौन सा ज्यादा कंफर्टेबली तुम करते थे? दोनों एक्चुअली यार, क्योंकि दोनों का अपना एक फ्लेवर है। व्हेन यू हैव टू प्ले समथिंग वेरी इनोसेंट, एंड देन जब आप थोड़ा एक अपना एटीट्यूड दिखा के फ्लर्ट मार रहे हो, भली कोई भी सिचुएशन है, बिकॉज मेरे पास तो पावर्स है। इवेंचुअली भी इनों के दोनों के पास पावर्स है, लेडी बग और कैट नोवार, तो मिलके तो वी विल फिगर समथिंग आउट, वैसा। नाइस यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि एज एन एक्टर जब तुमने बोला कि मेरे को दोनों करने में मजा आता है, तो इसका मतलब यू आर वाटर, यू हैव टू बी ए वाटर, है ना? जहाँ जो कैरेक्टर मिले हम वहाँ घुस जाएंगे, हमको सब में मजा आएगा। करेक्ट है ना? ऐसा एटीट्यूड है तुम्हारा, हर एक बहुत अच्छा है। राइट, हर एक कैरेक्टर में दिस हैपेंस विद एवरी आर्टिस्ट। हम सारे कैरेक्टर्स के लिए नहीं बने, बट जितने हम पुल कर पाए अपनी कैपेसिटी में, वो दैट्स ऑलवेज द आइडिया कि ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई टू गेट एज क्लोज एज वी कैन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग है यार। गुड अप्रोच एज एन एक्टर, एज ए वॉइस एक्टर, वेरी गुड अप्रोच कि जहां दो हम करेंगे मजा आएगा, उसके चैलेंजेस लेंगे और आगे बढ़ेंगे करते हुए। मतलब ये है कि भूल जाओ कि होना है नहीं होना है, आप फिलहाल वो कैरेक्टर को देखो, सीन 1-2 बार देख लो जो आप ऑडिशन करने वाले हो, एंड देन ट्राई टू गेट एज क्लोज, बिकॉज आप जब फिर अगर फाइनल हो जाते हैं, फिर तो आपको पूरा प्रोजेक्ट करना ही है। बहुत अच्छी बात बोली यार ईश, और यही मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस में इतने सहज हो जाओ कि कैरेक्टर कोई भी आए, राइट, आपको ऑडिशन के लिए बुलाया है, यानी आपकी वॉइस उससे मैच कर रही होगी, डायरेक्टर को भरोसा होगा, या आप नए भी जा रहे हो, डायरेक्टर ने आपकी वॉइस सुनी नहीं है लेकिन आप ट्राई कर रहे हो, बट आपकी प्रैक्टिस इतनी अमेजिंग होनी चाहिए कि आप जाके सहज हो जाओ, कौन सा कैरेक्टर है दिखाओ। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार देखो, फिर करो। वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जो ईश ने बोला, उसने खूब प्रैक्टिस की है, तो बिना प्रैक्टिस के आप मैदान में नहीं उतर सकते। ट्रू। और मैदान में उतरोगे तो फपलोगे। शुरू में हर एक नर्वस होता है, बट उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना? और उसके बाद ले आओ, जो ले आओ करेंगे हम, विल गिव आवर 100%, है ना? तो ये बहुत सीखने वाली बात है जिस कॉन्वर्जेशन में निकल के आ रही है ईश के साथ, और ईश वैसा बंदा है। ऐसे ही तुम्हारा ड्रैगन बॉल का ग्लोरियो, यस, ऑडिशन हुआ था कैरेक्टर या कास्ट हो गया था? नहीं, इसका डायरेक्ट कास्टिंग हो गया था, इसके लिए कोई ऑडिशन नहीं दिया था। तो ये तो बहुत रीसेंट प्रोजेक्ट है। दाइमा जो आया था वो सीजन में था, ग्लोरियो। उसका अभी
very again he's a very strong character and he's always in the show in the scenes वैसा पर उसका वैसा था ना कि he's again very subtle तो वो जो भी बात करता है ऐसे बात करता है मुझे भेजा है मैं आया हूँ दानव लोक से वैसे करके तो एकदम एक ग्रफीनेस हल्का सा कहीं ना कहीं बैरीटोन लेके लो टोन में ही परफॉर्म करना है उसको तो वो भी बड़ा अच्छा कैरेक्टर था नॉट अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर आई वुड से बट अ वेरी इम्पैक्टफुल कैरेक्टर इम्पैक्टफुल और परफॉर्म भी तुमने अच्छा किया वो काफी लोग उसकी तारीफ करते हैं मैं नहीं जानता तुम कितने साल ताकतवर थे लेकिन फिलहाल तुम अभी बच्चे हो लेकिन फाइट शायद मजेदार होगी ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ सिर्फ एक हाथ से लड़ूंगा। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तैयार हो आ जाओ। एक कैरेक्टर जो तुमने किया हॉबी ब्राउन हॉबी होबी ब्राउन हॉबी ब्राउन ये कहना क्या चाहते हैं? हम दोनों चड्डी बड्डी हैं और जब भी मिलते हैं इसी तरह मिलते हैं। ये 16-10 का बच्चा है क्या? यस वो तुमने हिंदी में भी किया और गुजराती में भी हाँ किया जी। स्पाइडर वर्स में हाँ जी यस अमेजिंग है यार Yes, तो yes, yes. मेरे को आप बताओ गुजराती भी करते हो तुम गुजराती करता हूँ मैं बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आई कांट रीड इट फ्लुएंटली तो अगर अपने पास है रोमन में लिखा आ रहा है तब तो ठीक है बिकॉज ऑफ कोर्स घर पे गुजराती ही बात करता हूँ बट अदरवाइज अगर गुजराती स्क्रिप्ट है तो थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है लाइक आई रिमेंबर एक ऐड करनी थी गुजराती में तो तब वो क्लाइंट आके बैठ गया और मैं 4 एड्स थी उसके पास तो मैं सबके पहले सुन के अपने नोट पैड पे फोन पे नोट कर रहा हूँ कि इसको इंग्लिश में लिख ले रहा हूँ अपने लेटर्स में तो आई एम श्योर वो क्लाइंट को तो लगा होगा अबे ये पढ़ नहीं पा रहा है बोलेगा क्या Correct. बट देन आफ्टर आई रोट इट डाउन इट वेंट सो स्मूथली कि लिटरली हम 10-15 मिनट में 3 लाइंस थी कुछ 15 मिनट में वी वर गुड टू गो मतलब खत्म हो चुका था काम तो गुजराती में बस ये एक छोटा सा बैटल आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल पर रीडिंग इतनी फ्लुएंट नहीं है सो मेजरली फोकस इसीलिए हमेशा रहता है कि हिंदी और इंग्लिश ही ज्यादा करे हाँ स्क्रिप्ट मिल जाए ठीक है अभी इसमें इस कॉन्वर्जेशन में ये चीज़ निकल के आई कि मैं इसमें थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ तुमसे भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट किस लिपि में लिखी है किस स्क्रिप्ट में अपनी लैंग्वेज या डायलॉग लिखे हुए हैं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैंने सुना था बहुत पहले कि शायद आई एम नॉट श्योर बट मैंने कहीं पढ़ा था अवर लेजेंडरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के धर्मेंद्र सर वो अपनी स्क्रिप्ट उर्दू में मांगते थे ओके हाँ कि वो उनको करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट मैंने कहीं पढ़ा था बट मैं इसको मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि कभी आर्टिस्ट के फ्लो के लिए उसकी जो भाषा जो उसको फ्लो करती है रीड करने के लिए वो मांगता है राइट है ना तो वो ये फैंसी आपको हर जगह या अभी जो अपकमिंग है या जो करना चाहते हैं ये आप बहुत बाद में अचीव कर सकते हो जैसे ईश करने का ईश को नहीं आती थी ईश ने चुपके चुपके लिख दिया मतलब बोल के ही लिखा था कि आई जस्ट नोट इट डाउन उनको बता दिया था मैंने कि मैं एक बार सारा लिख लेता हूँ बिकॉज आई कांट रीड इट फ्लुएंटली सो आई राइट इट डाउन आई कैन स्पीक बिकॉज आई एम अ नेटिव आई एम अ गुजराती करेक्ट लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग हिंदी पढ़ने की देवनागरी में भी आदत डालिए सिर्फ रोमन हिंदी की आदत मत डालिए है ना या कोई भी आपकी लोकल भाषा उसकी लिपि को ज़रूर पढ़िए उसी स्क्रिप्ट में उसी भाषा को पढ़ना सीखिए ये एक एडेड एडवांटेज होगा क्योंकि आज की दुनिया में जो बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं अगर आप कर पाओगे चीज़ें कर पाओगे तो ये एक एडेड एडवांटेज है कि अपनी भाषा विलुप्त होने से बचाओ क्योंकि अभी मैं बहुत स्क्रिप्ट लिखता हूँ राइट तो मेरे को रोमन में लिखने को बोलते हैं हिंदी क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स नहीं पढ़ पाते हिंदी करेक्ट है ना बट मेरे ख्याल से आनी चाहिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप एक मकाम तक पहुंच जाओगे चीज़ें तब तो सब आपके लिए करने लगेंगे कि लिखते रहो चीज़ें वगैरह लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं उन लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ जो भाषा के क्षेत्र में वॉइसिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो यू शुड नो हाउ टू रीड योर स्क्रिप्ट इन इट्स the language you are dubbing language you are dubbing at. तो इनिशियली आई वुड लाइक टू से कि मेरे साथ भी ये मुश्किल हो रही थी कि रोमन आ रहा है तो आई कैन रीड इट फ्लुएंटली बिकॉज हम चैट वगैरह भी रोमन में करते हैं राइट पर धीरे धीरे फिर अगेन देन आई वाज लाइक यार ये तो नहीं चलेगा हर जगह इट कांट बी माय वे राइट यस अगर एक एपिसोड लिखा जा रहा है तो मेरे लिए तो अलग से कोई लिखेगा नहीं करेक्ट तो मैंने उस पे हर दिन लिटरली काम किया बहुत सही है एंड दैट्स अभी हाउ हिंदी को हम फ्लो में पढ़ लेते हैं अपनी भाषा फ्लो में पढ़ लेते हैं बहुत बढ़िया है यार ऐसी एक थोड़ा सा दुखी मत होना लेकिन पूछना चाहता हूं मैं ओके तुम्हें भी पता है वन पीस कार्टून नेटवर्क में आया था पहला सीजन तुमने जोरो किया था जी सेकंड सीजन में शायद संकेत ने किया यस तो कैसे क्या हुआ जोरो तो अच्छा हुआ था मैंने भी सुना है
और वॉइसेस के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, चीज़ें बहुत सारी ऊपर नीचे हैं, राइट राइट बट द वे यू गिव परफॉर्मेंसेस है ना फॉर ऑल योर कैरेक्टर्स, द वे यू अप्रोच योर कैरेक्टर्स, अभी तक आप लोगों ने भी सुना होगा, जोरो अच्छा ही हुआ था, बट हाँ। चेंज क्या हुआ, कैसा हुआ, उसके बारे में क्या था? तो इसके लिए ऑडिशन किया था ऑफ कोर्स पहले तो, एंड ऑडिशन अप्रूव हो गया था मेरा, हेंस वी स्टार्टेड विद द शो। तो करते करते अब ऐसा हो रहा था कि वन पीस ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग शो, और एक चीज ये थी कि इसके पहले लाइव एक्शन आ चुका था नेटफ्लिक्स पे। करेक्ट, देखा था तो उसमें जो जोरो की ऑफिशियल वॉइस थे वो थे संकेत भाई। ऑफिशियल, देखो ऑफिशियल वॉइस कुछ नहीं होता, लेकिन बट या यू कंप्लीट मैं so बताऊं, उन्होंने वो खैर वहां किया हुआ था, तो उसको मेंटेन करते हुए द किड्स ऑनलाइन, अच्छा जो हाँ, देखते तो हैं जो- YouTube पे बड़ा बवाल हो गया था, वो उनके पेज पे इंस्टा पोस्ट पे बवाल हो गया था कि अरे जोरो की वॉइस तो संकेत सर हैं, जोरो की वॉइस तो संकेत भाई ने की है, ये वो, तो काफी प्रेशर था, चैनल पे भी था। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन उन्होंने फिर सेकंड सीजन में उनको रिटेन कर दिया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि हाँ, आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, एंड ऑफ कोर्स यार बुरा तो लगेगा, इतना अच्छा कैरेक्टर आपके हाथ से चला जाता है तो, बट ठीक है, इट्स द चैनल्स कॉल, तो कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। बट इट्स सैड, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि नो डाउट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू संकेत भाई, संकेत अच्छा काम करता है, अच्छी चीज़ें की हैं उसने, है ना, बट जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने बोला, क्योंकि या तो तुम ये चीज़ें सब जगह अप्लाई करो, पहली बात तो ऑफिशियल वॉइस कुछ नहीं होता भाई, अभी एआई आने वाला है, एआई अभी साउथ की फिल्मों में तुमने देखा होगा, प्रभास और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी वॉइस स्किन होके सिर्फ यहाँ के वॉइस एक्टर की परफॉर्मेंस रखते हैं वो लोग, True. और स्किन अपने ओरिजिनल एक्टर की लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में जितने भी लैंग्वेजेस हो रही हैं, लोकलाइजेशन हो रहा है, ये ऐसे ही होगा, ओरिजिनल वॉइस रिटेन होगी, जो एक्टर फेस दिख रहा है जिसका उसी की वॉइस स्किन करके जो परफॉर्मेंस है लोकलाइज में वो आएगा। ट्रू। तो ऑफिशियल वॉइस ऑफ दिस एंड दैट, तो ये तो कुछ नहीं होता, ये अपने दिमाग से निकाल दो सब लोग, फ्यूचर के लिए ज़्यादा सही रहेगा, है ना। बाकी और टिकेगा वही अच्छा वॉइस वाला नहीं टिकेगा, अच्छी परफॉर्मेंस वाला बंदा टिकेगा। ट्रू दैट। इसलिए परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, तुम्हारी वॉइस कैसी भी हो, नेजल हो, घटिया हो, फटी हुई हो, तुमने परफॉर्म अच्छा किया ना तो तुम रहोगे, तुम्हारी वैल्यू होगी। You'll make your way out. यस। तो हाँ, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा बुरा लगा होगा, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बुरा लगा होगा क्योंकि अच्छा कैरेक्टर था वो, हाँ, तुमने किया भी अच्छा था, थैंक यू। उसमें तुमने किया अच्छा था, तुम करते अच्छा हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी संकेत भाई कर रहा है अच्छा, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा हम बात करते हैं तुम्हारे फिल्मों के बारे में जो तुमने लाइव एक्शन फिल्म की हैं अच्छी। इसमें तुम्हारा एक मैं बात करना चाहूंगा एवेटार 2 की, नित्याम। यस, मैं देख रहा था वो वैभव तुम्हारा छोटा भाई बना द रियल लाइफ स्टोरी हो गई थी वो हमारी, और वो है उनके बीच भी वो केमिस्ट्री है कहीं ना कहीं, बड़ा भाई छोटे भाई वाला ना, कि आई गो टू द रेस्क्यू एंड देन इवेंचुअली मैं मर जाता हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी, लाइक माय कैरेक्टर डाइज एंड कैरेक्टर। तो दैट वाज कैसा रहा अवतार भाई, वो भी बहुत मजेदार था, बिकॉज बहुत रेस्ट्रिक्टेड फुटेज थी हमारे पास उसके लिए। पूरी स्क्रीन ब्लैंक है, ब्लैक है पूरी स्क्रीन पे, काफी सारे सीन्स में आपको सिर्फ शक्ल दिख रही है, सिर्फ शक्ल के बलबूते पे आपको परफॉर्म कर देना है, तो दोबारा सुनना। तो मैं ज्यादातर ये करता हूँ अपने डब्स में, आई कीप माई लाइट्स मिनिमम, सिर्फ एक स्पॉटलाइट अपना आ जाए, मैक्सिमम मैं वही कोशिश करता हूँ। तो ये भी जहां हमने किया था, तो वहां मैंने पूरे स्टूडियो की लाइट्स बंद करवा दी, सिर्फ अपनी सॉफ्ट लाइट एक चला दी ताकि स्क्रिप्ट पढ़ सकूं। तो पूरी स्क्रीन ब्लैक है, कुछ सीन्स में ऑफ कोर्स था पूरा दिखा रहे थे फुटेज, बट देयर वर क्वाइट अ फ्यू सीन्स जहां पर सिर्फ शक्ल दिख रही है, और एक आध दो सीन में तो आई रिमेंबर शक्ल भी नहीं दिख रही है, हमको सिर्फ ऑडियो के बलबूते पे जज करके वी हैड टू परफॉर्म, बिकॉज लीक होने के थोड़े पंगे उसके पहले हो चुके थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो दैट वाज अ वेरी नाइस कैरेक्टर टू परफॉर्म, मतलब एक बड़े भाई वाली फीलिंग मैं एक्चुअल में वो मूवी में लेके आया। बहुत अच्छा किया है तुमने। मैं एक वो सीन देख रहा था उसका, जिसमें वो बहन को और भाई को वो करते हैं, फिर बाद में ये आता है तो लड़के लोग डर जाते हैं, है ना, ये लोग दूसरी जगह से आए होते हैं ना वहाँ पर। यस यही तो थी फिल्म, है ना। यस। और फिर क्या कहते हैं, वो आके बचाता है। शाबाश चंपू, और आगे से मेरी बहन के साथ तमीज से रहना। चलो चलते हैं।
वो Last bully का। कर रहे होते हाँ, हैं bully कर रहे छोटे होते भाई हैं बहन को। मेरे भाई को आज के बाद हाथ मत लगा। Right, right. फिर वो वैभव जाता है, उसको घूसा मार के वापस आ जाता है। राइट राइट। तो रियल लाइफ में वैभव ऐसा है क्या? नहीं। सही, अगली बार वैभव आएगा तो वैभव से पूछ लेंगे। Yes. टाइम नहीं है लौंडे के पास हमारे। खैर ये हटा देंगे अब। तो सही है, इसमें तो ऐसा कैरेक्टर था जिसमें काफी चैलेंजेस थे क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी थी, अनरिलीज फिल्म तुम कर रहे थे। राइट। कुछ हम और फिल्मों की बात करते हैं जिनको मैंने मेंशन किया था। सीरीज की बात कर लेते हैं, जैसे ट्रू डिटेक्टिव में तुमने मैथ्यू मैकॉने को डब किया है। वो कैसा एक्सपीरियंस था? ही इज माय फेवरेट एक्टर। After doing that, he is my favorite actor too. Of course, वो अपना किलियन मर्फी भी है, उसके लिए भी एक सॉफ्ट स्पेस है, बट मैथ्यू मैकॉनहे, ओह गॉड, फर्स्ट सीजन में है वो, फिर अगले सीजन में अगली स्टोरी है, तो देयर आर अदर डिटेक्टिव्स। अच्छा। तो इसमें उसके 2 पार्ट्स दिखाएं, एक उसका जब यंग वो खुद एक डिटेक्टिव है, ही एंड हिम, उसके साथ एक और को एक्टर है, तो ये 2 डिटेक्टिव हैं जो चीजें सुलझा रहे हैं, और वो केस लॉन्ग लॉस्ट है, तभी बंद हो गया था, पर वापस वो शुरू हुआ उस केस पे। फिर मेरे बाद वाले जो डिटेक्टिव्स थे उन्होंने आके उस पे जांच करना दोबारा शुरू किया, तो तब मुझे बुलाया गया तहकीकात करने के लिए, मेरे से पूछने के लिए कि हाउ एंड व्हाट एवर हैपेंड। तो उसके कई सारे सीन्स इन द सीरीज आपको देखने मिलेंगे कि वो थ्रू एंड फोर्थ है। तो जैसे वो डिटेक्टिव सवाल पूछ रहा है, ये बंदा हाँ स्मोक कर रहा है, बियर के उसके कैंस पड़े हैं, और बड़ा चिल एटीट्यूड में ऐसे बैठता है वो। मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता इससे ज्यादा कुछ। डिटेक्टिव, मुझे लगा था हम मिलकर काम करने वाले हैं, पर मुझे नहीं लगता हम उस राह पे जा रहे हैं। मतलब उसको प्ले करने में ना, यू हैव टू गेट दैट कैरेक्टर। हाँ, During- मैं कमीना तो नहीं बोलूंगा उसके लिए, बट वो एक उसकी आवाज भी, क्योंकि उसमें ही इज कंटिन्यूअसली स्मोकिंग एंड ही इज ड्रिंकिंग बियर्स बैक टू बैक, वो खेल रहा अपने एलिमेंट्स के साथ, प्रॉप्स के साथ इधर उधर, तो वो तो मजा ही आ गया। आई कांट एक्सप्लेन दैट कैरेक्टर इन वर्ड्स, ही हैज डन इट सो ब्यूटिफुली। क्या निभाया है उनने तो। और तुमने हिंदी में निभाया है। हिंदी में मैंने निभाया है। तुम खुश हो अपनी इस परफॉर्मेंस से? बहुत खुश हो ना? वन ऑफ द फ्यू कैरेक्टर्स जहां, वरना एज एन आर्टिस्ट अपने को हमेशा होता है ना कि यार नहीं और बेटर, थोड़ा स्कोप था, बट दिस इज वन ऑफ माई वेरी डियर कैरेक्टर्स, आई वुड से। इसमें मुझे भी लगा कि नहीं यार, काफी हद तक जस्टिस कर दिया है, ऑन पॉइंट है ये। और तुमने रेजी को कैसे ढूंढा? मेरे पुराने सीआई ने मुझे रेजी के मेथ लैब की लोकेशन दी थी, तो मैं अपने काम पर वापस लग गया। मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई और पकड़ ले। देखो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बाकी की पूरी फाइल दिखाओ। हमें क्या मिला वो जाने के लिए तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ये फाइल क्यों नहीं दिखाना चाहते? मुझे लगा हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम अपनी कहानी बताओ, फिर हम बताएंगे हमें क्या मिला। ये वादा याद रखना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी मैं बात करूंगा, देखो विल स्मिथ को तुमने Yes. डेड शॉट, सुसाइड Deadshot. स्क्वाड, यस। तो विल स्मिथ को, क्योंकि विल स्मिथ भी बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत फास्ट और बहुत ही प्रोएक्टिव सा, व्हाट डू यू कॉल, मतलब उसकी डिलीवरी बहुत काफी क्रिस्प है, एकदम, फास्ट है। राइट। तो वो कैसे मैच किया, क्या चैलेंजेस थे, कुछ शेयर करना चाहोगे? उसके लिए स्मूथ, मतलब आई थिंक हमने कुछ 4 घंटे के 3 सेशंस लिए थे वो मूवी कंप्लीट करने के लिए, मेरा कैरेक्टर, और उसमें वो थोड़ा राउडी टाइप बताया, उसकी लैंग्वेज भी एकदम, क्या मतलब, तुझे क्या लगा मैं तेरे से बात कर रहा हूँ? नहीं मेरी जान, मैं बात कर रहा हूँ तेरे बॉस से, ये है मेरी डिमांड स्वीटी। मतलब वैसे वाला बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो भी। वेरी नाइस। तो ऐसे तुमने द गीक गर्ल में एक विल्बर का कैरेक्टर किया है जो गे कैरेक्टर है। जी हाँ। Well, Bravens, Harriet की फेरी मॉम, हम तुम्हें तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मौका देने आए हैं। लाइफ में इससे बड़े बड़े मौके भी मिलेंगे। सिर्फ ट्रायल शूट के लिए वहां आ जाओ, पसंद ना है मत करना।
तो वो कैसा था? पूरा पैंजी था या नॉर्मल था? प्रॉपर गे। अच्छा, हाँ, तो उसको थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेट की, उसके लिए तो नजाकत ऑटोमेटिक अंदर से आनी ही है है ना? फुल बॉडी हाँ, वैसा होना चाहिए ना ब्रो। तब जाके। कैमरास जो लगे होते हैं अपने स्टूडियोज में तो सामने ही साइड होते हैं ना, तो वी आर विजिबल। स्क्रीन वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह नहीं दिख रही, बट हम तो दिख रहे हैं उनको ना। तो मैं कई बार वो कैरेक्टर परफॉर्म करते वक्त सोचता भी था, क्योंकि हाथ ऑटोमेटिक जा रहा है मेरा ऐसे ये परफॉर्म करते वक्त कि ओह माय गॉड, वो उसकी पूरी है, वो लिटरली वैसा ही कैरेक्टर है। दो ही इज अ वेरी, ही कम्स अक्रॉस, अगर वो अपनी नजाकत ना दिखाए तो वो आपको लगेगा कि स्ट्रॉन्ग मर्द जैसा है, बट द वे ही वॉक्स, मतलब लड़कियां फेल कर दे वैसा वॉक है उसका, उसकी नजाकत, उसका बोलने का अंदाज प्रॉपर एक, मतलब ही इज अ गे ऑफ कोर्स, तो उसका वो है लहजा, उसका ढंग है वो बात करने का। तो दिस वाज आल्सो अनदर चैलेंजिंग कैरेक्टर टू गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट स्पेस एंड परफॉर्म हिम। तो परफॉर्म करते हुए भी आपने पूरी बॉडी का यूज किया, बॉडी प्रॉपर यूज कर रहा था मैं, यस। उससे बहुत फर्क पड़ता है। डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करता है कैरेक्टर के अंदर जाने में। कई दफा होता है ना कि हम अगर बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर नहीं है तो हम बैठ के कर लेते हैं, बट जब आप कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और उसको खड़े रह के करो तो वो एक अलग खनक ऑटोमेटिक आ ही जाती है परफॉर्मेंस में। ये मैंने खुद पर्सनली भी नोटिस किया है। मैं भी सबको बोलता हूँ, जो नए नए बच्चे आते हैं ना, मैं बोलता हूँ बैठ के मत करो, खड़े रह के करो। यस, पहले इतना वेल वर्स्ड हो जाओ आप, इतने सहज हो जाओ, यूज करना सीख जाओ ये इंस्ट्रूमेंट को आप बढ़िया से, उसके बाद तुम बैठ के, लेट के, सो के, है ना, जहाँ खाना बनाते हो जैसे डब करना है करो, कैरेक्टर में घुस जाओगे। बट विल्बर चैलेंजिंग तो था भाई, है ना? यस, ऐसे कैरेक्टर करने में से मजा बहुत आता है। तो यार ये सब तो कैरेक्टर हैं जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया है, एक एक्टर ने, राइट। तुम भी एक्टर ही हो, तुम परफॉर्म करते हो, बट हम कुछ जब डबिंग होती हैं तो हम डॉक्यूमेंट्रीज भी, जो रियल करेक्ट इंटरव्यूज होते हैं या चीज़ें होती हैं, वो भी हम डब करते हैं, राइट, है ना? डॉक्यूमेंट्रीज मतलब फ्रॉम नेशनल ज्योग्राफी टू डिस्कवरी काफ़ी हुआ है। राइट, अभी नेटफ्लिक्स में बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, दे आर लोकलाइजिंग इट। करेक्ट। मैंने भी कुछ दिन पहले लेगो पे बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स किए थे, बट बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है। राइट। तुमने एक बहुत ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री की है, मुझे पता नहीं था, मैं अब देखूंगा उसको, है ना? द सऊदी प्रो लीग किक ऑफ, जिसमें तुमने किसको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, मतलब आई हैव आइडलाइज्ड दिस गाय सिंस आई वाज इन माय 10th grade। क्या बात जब मैंने फुटबॉल एक्चुअली खेलना शुरू किया था। बाय द वे ईश बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, यहाँ पर ये लोग बहुत सारे फ्रेंड्स डबिंग के ही सारे बहुत सारे आर्टिस्ट सब मिलके इंजीनियर्स वगैरह खेलते हैं। मेरे को ये लोग बुलाया नहीं इन्होंने, अरे भाई घबराते हैं ये लोग, बहुत गोल ठोकता हूं। नेक्स्ट गेम इट इज। खैर हाँ, तो तुम्हारा आइडल था वो। ये टिल डेट मतलब द वे ही इज, राइट, द वे ही इज डिसिप्लिन्ड रिगार्डिंग अस। ही इज 40 भाई, एंड वो आज भी सऊदी प्रो लीग में 20-20 साल के लॉन्डो से ज्यादा स्कोर कर रहा है। Correct. आज भी तेज दौड़ रहा है। उसकी फिटनेस, हिज एटीट्यूड, हिज वे ऑफ थिंकिंग इज सो इंस्पायरिंग के ही इज वन पर्टिकुलर कैरेक्टर और ह्यूमन, आई वुड से के ही इज इंस्पायर्ड मी फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम इन माई लाइफ। मतलब मैं 15 का था तब, आज मैं आई एम व्हाट 33 टुडे, सो गुड 18 years एंड ही इज स्टिल माई इंस्पिरेशन। कि मैंने कहा यार ये आदमी एट द एज ऑफ 40 ऑल्सो हिज माइंड सेट इज सो स्ट्रॉन्ग। बीच में वो एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी, पता है? उसने एक इंटरव्यू के दौरान कोक की बॉटल्स रखी थी, उसने पीछे कर दी थी और पानी रख दिया था कि ड्रिंक दिस। तो उसका जो एक माइंड सेट है मुझे बहुत पसंद है। सो आई गॉट टू डब फॉर हिम। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं है बिकॉज ही इज नॉट एन एक्टर, और इट वाज अ डॉक्यू सीरीज। तो वो सऊदी प्रो लीग, बट यू आर द वॉइस ऑफ, बट आई वाज द वॉइस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो दैट वाज, मतलब बोलते ना कि अमेजिंग है यार, अचीवमेंट वाली मतलब फीलिंग एक थी। सर्कल पूरा हो रहा है कि आप उसको एडमायर कर रहे हो, आपका आइडल है वो, और आप उसकी वॉइस और बन रहे आप हो, उसकी आवाज। यस 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 यस, अमेजिंग फीलिंग यार, अमेजिंग मतलब कुछ उखाड़ा, अगर if I can use that term, मतलब लाइफ में वो अचीवमेंट वाली एक फीलिंग was after that कि यार क्या बात है ईश यार, मैं किया है देखूंगा कुछ तो। डॉक्यूमेंट्री। प्लीज देखो मजेदार है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ पैसों के लिए, मुझ में अब भी वो भूख है, मैं यहाँ जीतने आया। और
फुटबॉल की है, कैसी डॉक्यूमेंट्री कैसी है? अच्छी है पूरा, क्योंकि सऊदी प्रो Pro लीग League पे के अभी बाद। काफी लाइमलाइट आ रही है आफ्टर क्रिस्टियानो, नेमार, बेंजीमा वगैरह जब आए ना, तो उसके बाद से सऊदी की तरफ भी लोगों का ध्यान बहुत गया, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी लीग बन चुकी है अभी। ये वर्ल्ड कप अभी होने वाला है ना, वहाँ पर 26 में शायद हो रहा है, 26 वहीं है 26 में क्या? शायद हो रहा है। उधर ही कहीं है ना, सऊदी या उधर आई थिंक कतर में है, आई थिंक कतर में है, आई एम वो नॉट लोग श्योर। क्या स्टेडियम्स बना रहे हैं उनका। मैंने 2 साल पहले वो देखा था, जो डिजाइन होते हैं ना, ब्लूप्रिंट। हाँ भाई, फ्यूचरिस्टिक असेंबल हो जाएंगे, डिसमेंटल हो जाएंगे वो अपने आप। क्या स्टेडियम बना रहे हैं, 1-2 नहीं 5-6 स्टेडियम बना रहे हैं वो लोग। यस, अमेजिंग है वो bro। तो अलग लेवल पे दे आर ऑपरेटिंग। तो जाएगा देखने तू? नॉट श्योर यार, ऑनेस्टली नॉट श्योर। ऐसे नहीं कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं बोल दूं हाँ जाऊंगा, बट आई एम नॉट श्योर। यस, नाइस। तो कौन से टीम के सपोर्टर तुम? मैं अब तो फुटबॉल फॉलो नहीं नहीं करता, कर रहा। कॉलेज में ही देखता था लास्ट, बट आई स्टिल प्ले। खेलना अभी भी बरकरार है मेरा, फॉलो नहीं Very करता हूँ nice. मैं फुटबॉल। नाइस। वक्त के साथ लोगों का ना खेलना छूट जाता है, फॉलो करते हैं। हाँ। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी ईश तुम्हारी मेरा- कि तुमने फॉलो छोड़ दिया। फॉलो कर खेल रहा हूँ, आई एम नॉट। हाँ, मतलब फॉलो करना छोड़ दिया बट खेल रहे हो स्पोर्ट्स। राइट। कितनी अच्छी बात है, सो इंस्पायरिंग यार ईश। वरना वक्त के साथ क्या होता है, बचपन में तो हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट देखते भी हैं, अभी एक वक्त के बाद आके बैठे हैं सब लोग आईपीएल देख रहे हैं बियर पीते हुए। कुछ बच्चे हैं जो लगा रहे हैं अपना ड्रीम 11 पे, ये पैर लगा मची पड़ी है। सही में। बट बहुत कम ऐसे लोग हैं ईश की तरह जो वो स्पोर्ट खेल रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को अपनी हेल्थ और मेरे को अपनी शरीर, यस, मेरा शरीर इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज। सो इंस्पायरिंग ब्रो, मेरे को तुमसे Thank you, बात करके bro. बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी। अब मेरे को तभी देखो, वाइब्स नाम इसलिए है मेरा, विचार और वाइब्स, क्योंकि मैं ना बहुत एनर्जी, सब लोग ऐसे होते हैं बट मैं भी ऐसी हूँ कि एनर्जी वाले। ऑफ कोर्स, यस। तो मेरे को हमेशा से तुम्हारी एनर्जी ऐसी लगती थी, और तुमसे आज बात करके इतना डिस्कशन तो हम पहली बार कर रहे हैं ना, यस, पहली इन बार डेप्थ डिस्कशन हम पहली बार कर रहे हैं, तो तुम वैसे ही हो जैसा मुझे लगता था। क्या बात है। बहुत अच्छा। So that means I'm not portraying myself something else in मैंने तुमको front शुरू of- में ही कहा कि तुम नेचुरल लगते हो। Yeah. तुम जो भी करते हो वो नेचुरल है। बहुत लोगों को देख के ऐसा लगेगा कि यार ये मस्त है यार, इसके लिए ऐसा करना, बट तू नेचुरल है मेरे भाई, Thank you. है ना। एंड यू हैव इमेंस पोटेंशियल टू बिकम, जैसे तुमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोला ना कि ये मेरा आइडल है, यू हैव दैट पोटेंशियल टू बिकम एन आइडल फॉर कमिंग जनरेशंस, है ना। तो उस पर काम करो, वैसा रहो, है ना, अपने डिसीजन से अपने काम इस लेवल पे ले जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, Thank you माय so ऑल much. बेस्ट विशेस विद यू। Thank you भाई। और तुम करो, क्योंकि वो सोच बहुत, वो बीज बहुत जरूरी है एक इंसान के अंदर। Yes. फिर पेड़ पौधा तो अपनी मेहनत से बना देता है, और तुम वो बना रहे हो, और तुम और अमेजिंगली उसको ग्रो करोगे, बनाओगे बड़ा। Yes. ठीक है, ये भी खत्म नहीं है, पॉडकास्ट चलेगा अभी आगे। तो अमेजिंग है, हमने बहुत सारी बातें की हैं। अभी क्या करते हैं ना भाई, ये बच्चे लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं तुमसे, तुम्हारे फैन है। Okay. एक लड़के ने तो इतना बड़ा लेटर लिख दिया है ना, वो लेटर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, शुरुआत उसी से करता हूँ। वो लेटर तुमको भी यहाँ पर दिखा देंगे। एंड थैंक यू सो मच नारुतो उजुमाकी, नाम ही उसका नारुतो उजुमाकी, वो मेरे पॉडकास्ट देखता है। Okay. बेटा तेरा असली नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन थैंक यू सो मच। और ईश का जो तूने लेटर लिखा है, ईश ने पढ़ा, Thank you for the love letter. मैं पढ़ूंगा जाके। अभी पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेगा, है ना। तो उसके क्वेश्चंस मैं तुमको बताता हूँ ईश। जी। तो नारुतो उजुमाकी आपसे पूछ रहा है, इसने क्वेश्चंस पूछे हैं, शू बेब्लेट का एक कैरेक्टर है आपका, उसके रिगार्डिंग ये पूछा है। क्वेश्चन मैं इनका लेता हूँ कि शू कुरोनाई की आपको ऑडिशन हुआ था, कैसे मिला था ये कैरेक्टर, एंड आई वुड लव टू नो हाउ ऑल केम अबाउट, एंड आपके जितने भी कैरेक्टर्स उसकी फेवरेट वॉइस कौन सी। पहले सिर्फ शू के बारे में बताइए कि शू का आई कांट टेल यू मतलब एग्जैक्टली कैसा था, बट आई थिंक आई डिड शू बिफोर रायुगा एंड सुबासा। ओके। हाँ, तो ये जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरी आवाज कहीं पहले सुन रखी थी, तो उसके थ्रू उन्होंने Cast मुझे किया। यहाँ पर कास्ट कर लिया क्या था। बात है, बहुत पसंद करते हैं यार तुम्हारे जी कैरेक्टर। जी, अरे बहुत प्रोमिनेंट। आपका जो ये रायुगा और सुबासा है, उसके साथ साथ शू को भी पसंद करते हैं। बहुत प्लेजेंट टोन है शू का, शू करना का। Very nice. और नारुतो उजुमाकी जो है वो आपका फैन है भाई, इसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू नारुतो, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट्स योर पीआर के पूछते हैं कि आई सॉ यू कमिंग टू विचार एंड वाइब्स, आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर योर पॉडकास्ट। सोचो रोज इंतजार कर रहे थे लोग। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, वर यू अ फैन ऑफ बेब्लेड बिफोर डबिंग, और डिड यू स्टार्ट लाइकिंग इट आफ्टर गिविंग वॉइस टू आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक शू, रायुगा एंड सुबासा?
बेब्लेट खेला था कभी? क्या है, क्या सीन है? बचपन में खेला तो जरूर था, पर तो मेरे साथ ना एक है कि मैं बचपन से ही कंटेंट देखना मैंने कभी इतना नहीं रखा है अपना इंटरेस्ट। मैं हमेशा बाहर खेल कूद करता हुआ ही नजर आऊंगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बचपन से रही है। साइकिलिंग कर रहा हूँ। आई वाज अ वेरी गुड स्केटर एज वेल इन माय चाइल्डहुड ईयर्स। मतलब ऐसा था कि मेरे स्कूल का जो था मेरा कोच, ही यूज्ड टू ट्रेन मी एक्स्ट्रा आवर्स विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। अरे वाह यार। तो मैं स्पोर्ट्स वगैरह में ही मेरा इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा रहा है कि स्कूल में डांस परफॉर्मेंसेस करता था मैं, सिंगिंग परफॉर्मेंसेस करता था मैं। सो आई वाज मोर इनटू दैट, दो आई वाज ओके इन स्टडीज। मतलब ऐसा नहीं कि मैं एकदम पीछे हूँ, बट सही था कि रैंक तो आ ही जा रहे अच्छे, 4th 5th रैंक तक तो कहीं पहुंच ही जा रहा हूँ स्कूल में वैसा। तो देखा तो नहीं था मैंने, पर ऑफ कोर्स वो फोमो के चक्कर में उस दौरान मैंने भी बेब्लेट तो खरीदे थे और खेले थे वो अपने क्या बोलते हैं, हाँ जिसके ऊपर मेरे को भी नहीं पता नहीं क्या वो बोलते हैं। बोलते नहीं, पर घर में जिसपे कढ़ाई हाँ कढ़ाई में रख के हमने भी बेब्लेड घुमाया। अच्छा, कढ़ाई में, हाँ। जी वैसे खेला तो है बट देखा कभी नहीं है। इंटरेस्ट लगा आफ्टर आई गॉट टू एक्चुअली प्ले दीज कैरेक्टर्स लाइक रायुगा एंड सुबासा एंड ऑफ कोर्स शू। नाइस यार, नाइस। मजा आ जाता ना, मजा आ जाता ये है। बचपन में जो खेलते हैं, चीजें करते हैं। Yes. शेखर 1489 पूछते हैं, माय क्वेश्चन फॉर ईस्टर पॉडकास्ट, आपको डिज्नी इंडिया डब में रायुगा समा का कैरेक्टर कैसे मिला और आपको उसे डब करना कैसे लगा? ये सवाल का जवाब ईश दे चुके हैं। सर आपको पोकेमॉन एशिया यूट्यूब डब में लियोन को डब करके कैसा लगा? मुझे आपकी लियोन वाली वॉइस बहुत पसंद है। आई लव योर वॉइस लियोन ईश सर। मैं शेखर सुमन। तो किया तुमने पोकेमॉन? यस, उसमें अगेन नाउ हियर इज आल्सो अ वेरी गुड ट्विस्ट। उसमें मैंने लियोन किया था और एक और था प्रोफेसर रोज। अच्छा, हाँ, तो ही इज एन अंकल वाला स्पेस में, ही मस्ट बी इन हिज यंग 40s वाला, मिड 40s वाला कैरेक्टर, एंड लियोन इज अ वेरी नेक्स्ट डोर अपना 18-20 साल वाला कैरेक्टर। तो दोनों का ग्राफ है अलग अलग। अब इसके लिए एकदम पतली आवाज में मैं डब कर रहा हूँ उसको, एंड फॉर प्रोफेसर रोज ही था उनका नाम 99%। तो उनके लिए एकदम, मैं तुम्हें काफी टाइम से मिलना चाहता था, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। तो कहीं ना कहीं तो उनके भी सीन्स हैं कुछ कुछ आमने सामने, तो वो भी खेलने में बड़ा मजा तो आया था। अब यार, अब बोलते बोलते मैं आपको बताते बताते रियलाइज कर रहा हूँ काफी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स कर चुका हूँ। किए हैं भाई तुमने, है ना। बट अच्छी बात है कि कोई मतलब एक ऐसा होता है ना कि ईश की जो पर्सनालिटी है, ईश जैसा बंदा है, बड़ा ही शांत सा है, ज़्यादा ब्लैबर नहीं करता है ना, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है ना, मैंने इस एपिसोड में खांस दिया, इस एपिसोड में छींक मार दी। आजकल ऐसा बहुत चलता है, बट ठीक है। तो ये तुमने अभी तक अगर पॉडकास्ट सुना होगा ईश का, तो उससे तुम्हें पता चल गया होगा किस तरह की पर्सनैलिटी है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ अपने पे काम करो, अपने पे काम करना बहुत जरूरी है, तब जाके ऐसी पर्सनालिटी बनती है ईश की तरह। ईश की तरह पर्सनालिटी चाहिए तो अपने पे काम करो। अरे एंजॉइंग वर्ल्ड 112 बोल रहे हैं, भैया आई वांट टू आस्क दैट आपका फेवरेट एनिमे या मूवी कौन सी है? अच्छा, सिंपल सवाल पूछा लड़के ने, बता दो। आई वुड से एवेटार, क्योंकि जैसे मैंने वो बताया भी कि उसमें एक चैलेंज था अपने पास। देन रायुगा इज ऑफ कोर्स, मतलब वो मेरे को लगता है आने वाले और 10 साल तक भी वो कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंटली मैं याद रखने वाला हूँ, क्योंकि उसको करने में चैलेंज, आपका गला फंसता है उसमें पूरा स्क्रीच एपिसोड, और हमको कई दफा 4-4, 5-5 एपिसोड डिलीवर करने एक स्केड्यूल में। तो योर वॉइस गोज फॉर अ टॉस। तो मैं कई बार तो कोशिश करता था कि मैं उसको अपनी लास्ट डब रखूं, ताकि उसके आगे कोई अगर रिकॉर्डिंग है मेरी तो उसमें मुश्किल ना आए मुझे। तो रायुगा इज still I would say one of the most challenging characters in animation which I have performed, so I would say that's a very good character and very close to my heart. Very nice. Just SRG वही पूछा, my question is which character you enjoyed the most while dubbing? तो यही रहेगा enjoy जो किया वो कौन सा था सर? मैथ्यू मैककॉनहे। हाँ enjoy तो हो गया। हो उसका तो, क्योंकि जो एटीट्यूड है, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, और स्पेशली जो उस सीरीज में उन्होंने किया है। अगेन मैंने पूरा रूम अंधेरा कर लिया था, सिर्फ एक स्पॉटलाइट आ रही है स्क्रीन पे, इत्मीनान से एक एपिसोड निकालता था मैं एक स्केड्यूल में आराम से 2.5-3-4 घंटे लेके, नो रश, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही वैसा है, वो बात करेगा तो सटीक ऑन पॉइंट ही करेगा।
उसके अलावा वो बोलेगा ही नहीं, वो पूरे सीन में भी चुप रह जाएगा. रिएक्शंस के अलावा ऑफ कोर्स ब्रेथ वगैरह जो आ गई, बट ही वाज सच अ कैरेक्टर ना कि आई हैड टू स्टेप अ लॉट ऑफ लाइक मेरे को बहुत उससे अपने कैरेक्टर से बाहर आके उसको निभाना पड़ा था. तो वो करना वाज वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी. मतलब मजा आ गया वो कैरेक्टर करके. मैं बोलूंगा कि वाओ, वेरी गुड. हर्ष मोस्ट वांटेड भाई अच्छा 2977 बोलते हैं, प्लीज ईश ठक्कर भैया से उनके जीरो युकीन मोर देन ए मैरिड कपल और किसामे नारुतो किसामे के बारे में बात. किसामे किमासे किसामे गलत लिखा है इसने, किमासे किसामे के डबिंग प्रोजेक्ट कैसे मिला ये जरूर पूछना. किसामे के बारे में बात हो चुकी है. ये मोर देन ए मैरिड कपल, ये कौन सा कैरेक्टर है? ये आई थी क्रंची रोल पे. तो ये अगेन हाई स्कूल ड्रामा था, स्कूल ड्रामा था. तो इसमें मैं एक कैरेक्टर निभा रहा था, वो प्राइमरी कैरेक्टर ही था. तो जितना मेरे को समझ आ रहा है ना कि जापानीज कल्चर इन जनरल, मतलब जापान के ना अभी वहाँ थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ाएं कैसे. दिस इज माई पर्सपेक्टिव, आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस. तो वहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन काफी कम हो गया है उनका उधर का. सो दे आर ट्राइंग टू प्रमोट कि you know you should plan a life, you should have a baby in the future so that we flourish as a country. We have more people to make this country grow and take it to the next level. Of course they are way above, but फिर भी वो एक एस्पेक्ट मुझे कहीं ना कहीं उनके स्टोरीज वगैरह में ऐसा कहीं ना कहीं एक ग्लिम्प्स लगता है. तो आई थिंक दिस वाज आल्सो क्वाइट रिवॉल्विंग अराउंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि वो दिखा रहे हैं कि उसमें थोड़े ऐसे अडल्ट ड्रामा जैसे ही बोल सकते हैं आप उसको. तो वो भी एक कैरेक्टर था, ठीक था वो. नाइस. मिथिक डेविल पूछते हैं 8623, ईश ठक्कर सर, कैन यू प्लीज टेल अस हाउ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डब द कैरेक्टर ऑफ Zoro फॉर कार्टून नेटवर्क, एंड व्हाई कुडंट वी हियर योर वॉइस इन वन पीस सीजन 1 इंस्टेड वी हर्ड संकेत सर's वॉइस, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? तो हमने इस बारे में बात की है, लेकिन कुछ यू वांट टू ऐड समथिंग इन? तो आई थिंक ये दिस इज कम्प्लीटली द चैनल्स कॉल. अब वो प्रेशर होगा या आई डोंट नो इफ एक्चुअली अब वो पब्लिक के ऊपर है ना, हाउ दे टेक इट एंड वो कैसे किस कैरेक्टर के साथ जुड़ चुके हैं शुरुआत से. तो ऑफ कोर्स ऑडिशन था ये कैरेक्टर तो मेरा, जो मैंने जोरो निभाया था पहले सीजन में. पर अब वही है कि प्रेशर होगा I'm assuming, या उनको संकेत भाई को रिटेन करना था बिकॉज ही हैड ऑलरेडी प्लेड दैट ऑन नेटफ्लिक्स, लाइव एक्शन में कर चुके थे वो. तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फिर सेकंड सीजन में उनको रिटेन कर लिया गया, जो एपिसोड 1 से आई थिंक उन्होंने स्टार्ट किया था. फर्स्ट सीजन से रिटेन किया तुमने? तो लास्ट मैंने तो 892 से जो स्टार्ट हुआ था वानो आर्क, वो वाला सीजन किया था मैंने. प्रेरणा पिसल पूछती हैं कि हाउ डिड यू गेट इरुका सेंसे एंड किसामा कैरेक्टर्स. इस बारे में बात हो चुकी है. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. अमन गेमिंग पूछते हैं कि जब मैं अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करता हूँ, एक अलग आवाज़ में बोलने की कोशिश करता हूँ, तो मेरी आवाज़ बीच बीच में टूटने लगती है. इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या सर? बहुत नेचुरल है ये. हम रोज भी अगर काम करते तो होता है कुछ आउट ऑफ द रेंज. हम जब परफॉर्म करने जाते हैं तो आवाज तो कटती है. यू कैन ऑलवेज गो फॉर अनदर टेक एंड रेक्टिफाई व्हाट्स नॉट हैपनिंग. तो वो तो प्रैक्टिस है कि आपकी रेंज कितनी है वो आपको समझ में आ ही जाएगी. अगर मैं एकदम शार्प करने जाऊं तो वो मेरा नेचुरली नहीं आएगा. मेरा भी वो कहीं ना कहीं आवाज क्रैक होगा ही होगा. सो इट्स ऑल्सो अबाउट योर वोकल रेंज के आप कितना निभा पाते हो कंफर्टेबली और सस्टेन कर पाते हो उसको. सबसे बड़ी बात वो है. करेक्ट, सस्टेन करना इंपॉर्टेंट. यस, राइट. द ग्रे मैन पूछते हैं कि व्हाई डिडंट यू गिव वॉइस टू किसामे आफ्टर 100th एपिसोड ऑफ नारुतो? व्हाट हैपेंड पूछता है. What happened? So, I don't really know or if I want to say it या क्या था, पर नहीं कर पाया. पता नहीं, जब सेकंड सीजन आया तो मुझे भी ये सवाल आया था जब सेकंड सीजन आ गया. और उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे भी डीएम किया था कि सर आप क्यों नहीं कर रहे हो किसामे को, आप आवाज़ क्यों नहीं दे रहे हो, आपने इतना अच्छा किया था. एंड काफ़ी अच्छी बातें बोल रहे थे. तो आई वॉज फीलिंग गुड. तो मैंने पूछा भी था कि क्यों नहीं लिया मुझे. तो ठीक है, जो भी था रीज़न, अब क्या बोलूँ मैं. ठीक है, चलो ठीक है. इस वजह से ईश ने नहीं किया वो, मतलब वो एक वजह नहीं हो सकती कि ईश ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया.
इस वजह से उसको रिप्लेस नहीं किया, ना ही क्या कहते हैं, आई डोंट नो क्या रीजन रहा होगा, बट ईश बोलते हुए बहुत ही शर्मा सा रहा है। शर्माने से ज्यादा कि यार क्या है ये, क्यों कर रहे हो? बट ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम क्या कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कुछ बहुत सारी बातें बोल भी देते हैं, तो हमने बोल दी, इतनी बातें बोल सकते हैं हम। एंड ही इज सेइंग द ग्रे मैन saying that he also gave voice to Tomiyako Gyu in Demon Slayer and Glory on Dragon Ball Daima, and love your every voice. Thank you so much. Wow, thank you so much यार. Animation updates पूछते हैं, who's your favorite? Shu, Ryuga या Subasa? Ryuga. Hands down. Kushan Gupta 9781, your favorite anime character? Again, Ryuga. Ryuga I only, है ना? would go with that. Hamad Mubarak पूछते हैं, Zero from more than married couple but not lovers. Absolutely love it, sir. 2 times rewatch in Hindi and 3 times in Japanese. Still can't move on from this romance anime. पसंद करते हैं काफी है. इसमें कैसा था ना, ये एक स्कूल असाइनमेंट ही दिया था कि यू हैव टू लिव लाइक कपल्स. तो लिव इन जैसा कॉन्सेप्ट वो लोग बहुत यंग एज से ही लोगों को उसमें बता रहे कि यार इट्स ओके, दिस इज हाउ यू इवॉल्व. आप एक एज जब पार करते हो तो लाइक भूख लगती है तो वी ईट फूड. Your genetics, your hormones, everything is changing after a age when you turn from a kid to a teenager. तो उस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ये पूरी सीरीज बनाई है, जहां पर लड़के लड़की उन लोगों ने असाइन कर दिया कि आप दोनों को रहना, आप दोनों को रहना, आप दोनों को रहना है. तो अब मैं जिसके साथ रहता हूँ उसके साथ मुझे प्यार नहीं है, दो शी इज वेरी हॉट, मतलब दिखाइए उसको एकदम बढ़िया. बट ऑन द कॉन्ट्ररी आई लाइक द गर्ल जो किसी और की पार्टनर बनी एंड हु इज अ वेरी सिंपल नाइस पॉजिटिव गर्ल. तो मेरे को उससे प्यार हो रहा है शो में, पर मेरे को रहना इसके साथ है. तो उसी के इर्द गिर्द उन्होंने पूरा एक 10-12 एपिसोड कुछ थे उस पे. मेरे को इससे याद आया, हमने तो स्प्लिट्स विला के बारे में बात ही नहीं की. अरे दोस्तों, तुम्हें एक चीज बताता हूँ मैं. ईश को तुम लोगों ने तो अभी जो वॉइस देते हुए सुना होगा, ईश की बॉडी देखी है तुमने तो जाके 2015-16 2015 का स्प्लिट्स विला सीजन 8 हाँ 8 था ना, सीजन 8 था. यस, स्प्लिट्स विला सीजन 8 जाके देखो, सर्च करो इंटरनेट पे और तब तुम देखो ईश को वहां. तो भैया स्प्लिट्स विला, तुमने लड़की का जिक्र किया, लड़के लड़कियों का इससे प्यार है उससे प्यार है. हाउ इट्स स्प्लिट्स विला हैपेंड? स्प्लिट्स विला कैसे तुम पहुंच गए भैया स्प्लिट्स विला में? डूड तो था तू, अभी भी है मतलब है. तो लाइक आई सेड, उस दौरान तो डबिंग इतनी होती नहीं थी, क्राउड वगैरह छोटे मोटे कैरेक्टर्स ही चल रहे थे, तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैं ये कुछ एक्टिंग के ऑडिशन ग्रुप्स में भी इन्वॉल्व था. तो जहां पर अपडेट्स आती रहती है, तो आप अपनी अगर एज का कुछ है तो आप फोटोज भेज दो, इंट्रो भेज दो वगैरह, ये सब हो रहा था उस दौरान. तो एक ग्रुप पे एक मैसेज आया, मेरे फ्रेंड ने ही ऐड किया था, तो ही पर्सनली ऑल्सो सेंट मी सेइंग के यार भाई तू कर ले इसमें ट्राई. तो मैंने कहा फोटो भेजने में तो क्या ही जाता है. एंड I'll give you a short backstory to this. I was in my 12th standard. तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था उस दौरान, सुधीर दुबे. तभी आया था सीजन 2 स्प्लिट्स विला का. तो तभी मैं देखता था. एंड आई वाज अ वेरी स्किनी लैंकी गाय बैक इन कॉलेज. मतलब ऐसा नहीं कि अनफिट या माल नरिश्ड, बट आई वाज स्किनी. अभी फिर भी थोड़ा है मसल ऐसा मुझे लगता है. तो उस दौरान तो बहुत स्किनी हुआ करता था मैं. तो मैं और वो यही सोचते थे लिटरली कि यार ये शो में कैसे जाते होंगे लोग. एंड देन 6 years later कट टू दैट, ये ऐसे फॉर्चुनेटली आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री एंड ऑडिशन. तो मैंने इसके लिए भी पहले तो फोटोज भेजे अपने. तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चनएयर भेजा था जिसमें कुछ 30, 35, 40 क्वेश्चंस थे. तो मैं फॉर्म फिल किया मैंने. तो उन्होंने मुझे ये पर्सनल राउंड के लिए बुला लिया. एंड दिस वॉज अगेन न्यू, क्योंकि मैंने उसके पहले कुछ ऑडिशंस दिए थे, पर वहाँ 1-on-1 हो रहा था कि एक हैंडी कैम लगा हुआ है, सामने बंदा मेरे को क्यूज दे रहा है और मैं अपने डायलॉग्स बोल रहा हूँ. तो इधर अब ऐसे मस्त कॉन्फ्रेंस जैसा लगा हुआ है, 4-6 लोग बैठे हुए हैं, सबके बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे. एंड दिस वॉज ऑलरेडी 1 year into it that I had entered the industry. 2014 से 15 के ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था मुझे. तो थोड़ा कैमरा का वो जो कॉन्फिडेंस है वो आ चुका था तब तक. तो वो पूछ रहे उधर सवाल, मैं दे रहा हूँ बेछूट, क्योंकि आ गया था कॉन्फिडेंस. गाना गाने बोल रहे हैं, गा दे रहा हूँ. मैंने कहा क्या अब क्या डरना है. तो क्योंकि हर दूसरे दिन हर दिन ऑलमोस्ट मैं ऑडिशन दे रहा था, तो आई हैड गॉटन कंफर्टेबल विद द कैमरा. तो हो गया ऐसा. एंड देन वन फाइन डे आई गेट अ कॉल के ओके यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर स्प्लिट्स विला 8. मैंने कहा
मतलब फाइनल शॉर्टलिस्टेड बोला था। अच्छा, shortlisted। पहले 2-3 कॉल्स मेरे को आए थे कि हाँ आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। तो तीसरी बार तो मैंने इनफैक्ट बोला भी था कि ओके आई हैव गॉट दिस कॉल लाइक 2-3 टाइम्स बिफोर, कुछ फाइनल हो तो बता दो मुझे। और फिर एक दिन सवेरे मुझे कॉल आता है 9:15 9:30 बजे कि हाय आई एम द कंटेस्टेंट मैनेजर ऑफ स्प्लिट्सविला सीजन 8, सो आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर स्प्लिट्सविला सीजन 8। क्या बात है। ओके कूल, ये भी कर लेते हैं। 12वीं का बच्चा देखता था कि मैं जाऊंगा सीजन 2 से कट टू 6 सीजन बाद ये भी एक अचीव कर लिया। नाइस। तो कैसा रहा, कितने महीने चला शूट? शूट तो 1 महीने में हो गया था। 1 महीने में पूरा हो हाँ, गया वो था? शूट तो क्योंकि रोज कर ही लेते हैं, रोज देन करते हैं। दे शोकेस इट एवरी वीक ना, टेलीकास्ट हर और हफ्ते तुम करते हैं। टॉप 8 में पहुंचे थे ना? टॉप 8 टॉप 9 में था मैं। अच्छा। तो 16 एपिसोड्स थे जिसमें से मैं 9 एपिसोड्स में 9 था। एपिसोड्स में थे। जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफी डिफरेंट भाई फ्रॉम नॉर्मल एक्टिंग ना, बिकॉज उधर आपको एक्टिंग नहीं करनी है, उधर आपको टास्क दिए जाते हैं, उधर यू हैव टू टॉक, उधर थोड़े बैंटर्स होते हैं आपके। इट्स वेरी डिफरेंट एंड देयर आर मेनी कैमरास दैट्स लाइक दे आर कैप्चरिंग यू फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल। होस्ट उस समय कौन थी? उसमें मेरे सीजन में रणविजय और सनी लियोनी, ये दोनों थे। तो रणविजय सिंघा के साथ कैसा लगा काम? अरे मस्त यार, वेरी गुड गाय, वेरी पॉजिटिव गाय। वी इवन प्लेड फ्रिस्बी ऑफ शूट, ऑफ रिकॉर्ड। हम थोड़ा एक आध बार 2 बार भाई हमने भी तो खेला, मैंने भी तो लास्ट ईयर शूट किया ना, एक डिस्कवरी का शो किया था। तो तुम्हारे है अभी टच में है? नहीं, अभी टच में तो नहीं, 1 डेकेड पहले की बात है, वो न जाने कितने शोज कर लिए। तो तब से ही वो खेलते हैं, शायद वो शुरू से ही खेलते हैं। मैंने बोला भाई मेरे को 2024 में अगर कोई अच्छी बात हुई है ना तो मैं इस बंदे से मिला, रणविजय सिंघा। आई एम श्योर, अमेजिंग पर्सनालिटी, ही इज वेरी पॉजिटिव, द वे ही कैरीज, द वे ही टॉक्स। यस very, और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। बिल्कुल। और वो ऑफ जब थोड़ा सा भी वेल तो हम कट टू कट शूट कर रहे थे क्योंकि मैं शो लिख रहा था, तो हम लोकेशन में जाते थे। बट जब हम शूट नहीं कर रहे होते तो फ्रिस्बी खिलाता था। भाई मैं तो गिर गया 2-3 बार। बट भाई सो गुड टू हियर दैट, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 द सेम इंसिडेंट कि हमने फ्रिस्बी खेला है। यू आर टॉकिंग अबाउट 24। अनदर थिंग टू गेट इंस्पायर्ड बाय कि यार एक स्पोर्ट हमेशा बरकरार रखा है। नहीं वो बंदा सॉलिड है भाई, बहुत सॉलिड है। अच्छा लगा मेरे को तो काम करके। मैंने उनको मैसेज भी किया था, मैंने एक वो किया था, पोस्ट भी डाली थी। सही है। ऐसे अच्छे लोगों के साथ जब आप काम करते हो ना भाई, तो वो एनर्जी आप अपने साथ रिटेन करते हो और वो फ्यूचर में आपके साथ रहती है। तो आई एम श्योर वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं तुमने ली होगी उस बंदे से। और यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ऑल्सो, है ना, जो स्पोर्ट्स को तवज्जो देना है और आपके काम को उतना ही रखना जितना काम है, सर पे बैठा के नहीं रखना, वही बहुत जरूरी है भाई हमारे यहाँ, है ना। तो वो बंदा भी ऐसे, उन्होंने मेरे को बोला भाई काम आ रहा ना, काम कर ले, टेंशन मत ले, क्योंकि इंसान भूखे नहीं रह सकता लेकिन टीवी देखे बिना रह सकता है। तो फ्यूचर में टीवी बंद हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, या फिल्में बंद हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अनाज उगेगा, किसान रहेगा, या काम जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो तो बनने होंगे ही बनेंगे। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का कभी कोई भरोसा नहीं, सर जो काम मिल रहा कर बेटा। सही बात है, सही बोल रहे हो भाई, सही बात है, एकदम सही बात है, सही बोल रहे हो। ज्यादा सर पे नहीं लेने का, काम करने का। एंड ही सेड कि मेरे को 22-23 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैं एक दिन भी फ्री नहीं हूँ, मैं रोज काम करता हूँ। वाह, बहुत मेहनती बंदा भाई, बहुत मेहनती। मेरे को शेड्यूल भी है भाई, वेरी शेड्यूल बताया तो यू गेट इंस्पायर्ड, है ना, ऐसे लोगों के साथ काम करके। और ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं ना तो आपको उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए 100%। आपको जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो तो उसका एक कतरा अपने अंदर उतारो, करेक्ट, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर पर्सनालिटी। ट्रू दैट। क्या बोलता है? बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग ब्रो। ऐसी बहुत सारे लोगों ने वो सवाल पूछे हैं, मैं बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं, हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में जवाब दे दिया। मैं नाम ले लेता हूँ, वाइफुल लिस्ट, है ना, हर्ष मोस्ट वांटेड भाई, ये सब क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं इसका जवाब हो चुका है। सिमीरिया मिनहास, है ना, और क्या कहते हैं, इट्स योर PRK, एक्सफायर गेमिंग, ये तो आपने पूछ लिया है। अंकित कुमार, राजेश्वर साकिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के सवाल पूछने के लिए यार। एंड ईश, देखा तुमको कितना प्यार करते हैं लोग। एक्चुअली अब रियलाइज हुआ, मैं आज तक काफी लाइटली लेता था खैर इस चीज को, बट नहीं, अब रियलाइज्ड दिस कि यार है काफी थोड़ा तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं छोड़ा है, दैट परफॉर्मेंस के जरिए या व्हाटएवर थ्रू माय इंस्टा प्रोफाइल और वेरेवर दे फाइंड मी आउट। एंड आई एम श्योर आज के हमारी कॉन्वर्जेशन के बाद जो तुमने ईश की जर्नी सुनी होगी, जो तुमने ईश के डिसीजन सुने होंगे, ईश का जो काम करने का तरीका है, ज़िंदगी जीने का तरीका है, उसके बाद भी तुमने बहुत लोगों को इंस्पायर किया होगा आज।
और करोगे फ्यूचर में। yes. यस, जब तक कि वीडियो पॉडकास्ट हमारा रहेगा यूट्यूब में या कोई सुन रहा होगा। अमेजिंग है। अभी मैं एक फाइनल अपन रैप अप करते हैं इसको। काफ़ी अच्छी हमने बात कर ली है। ये आने को मना कर रहा था और देखो बात करते करते कितना ऑलमोस्ट 2 घंटे से शूट कर रहे हैं। मज़ा आ गया। मेरा रैपिड फायर राउंड है एक, उसमें कुछ 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस हैं जो रैपिड फायर फेंकूंगा। फेंको और फेंकता हूँ, फिर तुम मुझे बताओ बिंदास। कि सामे का ईविल लाफ्टर या कैट नोआर का फ्लर्टी मोड, किस कैरेक्टर में ज्यादा मजा आया? कैट नोआर का फ्लर्टी मोड। डबिंग बूथ में एक ही लाइन को 20 बार रीटेक लेना या स्प्लिट्सविला में एक ही लड़की से 20 सवाल सुनना? हैंड्स डाउन, आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये डबिंग 20 का 25 टेक ठीक है यार। कभी माइक के सामने आंखों में आंसू आए हो कोई कैरेक्टर करते हुए? आए तो है, आए हैं। यस यस, ऐसे भी कैरेक्टर्स रहे हैं। बहुत सिलेक्टिव ही है। एकदम रोया तो नहीं, पर ऑफ कोर्स आपका गला भारी तो होता है कभी निभाने से। लाइक आई वुड से नित्याम के टाइम पे ही ऐसा हुआ था कि टुवर्ड्स द एंड व्हेन वो एक बहुत इमोशनल सीन है, जब मैं ऐसी ऑलमोस्ट ऑन माय लास्ट ब्रेथ हूँ जब तभी वो सीन में तो एक्चुअली गला भारी हो गया था। हो जाता है वो। नाइस। आंखें नम होती, रोना तो नहीं आता, पर आप हो वो इनटू द कैरेक्टर हो तो वो आ जाता है। बेब्लेड चलाना आता है या सिर्फ आवाज देते हो चक्रियों को? चलाना आता है और फिर चक्रियों को आवाज देने का भी मौका मिल गया। नाइस। हिंदी या गुजराती डबिंग, किस लैंग्वेज में इमोशंस बेटर एक्सप्रेस होते हैं आपके? हिंदी, क्योंकि ज्यादा निभाया भी हिंदी में। तो कौन सा एनिमे कैरेक्टर है जिससे आप रियल लाइफ में दोस्ती करना चाहोगे? सुबासा। हाँ। कोई वॉइस एक्टर जिसे देख के लगाओ भाई इससे सीखना है मुझे? कही है यार भाई, एक नाम कैसे मतलब मैं बताऊं, है देयर आर सो मेनी गुड आर्टिस्ट्स। हमारे सीनियर्स, हमारे साथ वाले, मतलब काफी है। आई कांट नेम एनीवन इन पर्टिकुलर, बट ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन इज एट एवरी लेवल, बिकॉज कई दफा आप जब डब भी कर रहे होते हो तो आपके ऑपोजिट भी कोई होते हैं वैसे निभाने वाले, तो इट बिकम्स आपको अपनी कई दफा होता है ना कि आप थोड़ा अंडर परफॉर्म करने लग जाते हो, बट देन आप काउंटर सुनते हो तो आपको लगता है नहीं एक पूरा सीन दोबारा करते हैं, ये स्टार्ट से आते एक बार। तो है कई ऐसे, जैसे द जेंटलमैन में समय जी हैड प्लेड अ कैरेक्टर, तो उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड और उन्होंने एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्ले किया था। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कैरेक्टर, पर उस टाइम पे ऐसा हुआ था, उनकी तो आवाज ही इतनी दमदार है, तो मैंने कहा यार एक और करते हैं यार, आई हैव टू ट्राई एंड मैच टू दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। तो ये चैलेंज की तरह होता है, तो बड़ा मजा आता है। जब आप किसी विलेन को वॉइस करते हो तो मोड में आने के लिए, उस विलेन मोड में अपना मूड सेट करने के लिए कोई ट्रिक यूज करते हो क्या? सीन को देखो रेपिटेटिव, जैसे मैंने ये किया था। वो विलन तो नहीं था, पर क्या नाम है उसका, द लिटिल मैन करके एक मूवी है नेटफ्लिक्स, पुरानी मूवी है पर अभी नेटफ्लिक्स पे हिंदी में डब होके आई है। तो उसमें मैंने वो बोना कैरेक्टर जो है वो प्ले किया था। अच्छा। तो उसको मैंने बड़ा राउडी, क्या बे छोटे घोड़े को चड्डी में डाल कुछ इस तरह का अंदाज था उसका। बम्बैया स्लैंग जो होती है ना, तो सुनते तो आया हूँ बचपन से अपने इर्द गिर्द लोग जो होते हैं वैसे, तो वो एक लहजा था। एंड ये कैरेक्टर भी ऐसा था कि जेल से ही आया था, उसका फर्स्ट सीन ही ऐसा कि वो जेल में पुलअप्स मार रहा है। बौना है इतना सा दिखाया उसको, पर वो पहले ही सीन में पुलअप्स मार रहा है चिचार करके, तो वो निभाने में बड़ा मजा आया था। Nice. So it's like you do your homework a little better for any character, I would say. It's not only के विलन को प्ले करना है, हीरो की आप थोड़ी हमेशा स्वाव मोड में हो या आप थोड़ी हमेशा चार्मिंग ही हो, राइट? अब रणबीर कपूर तो है बहुत चार्मिंग, पर वो हमेशा थोड़ी वैसे ही बात करता है, राइट? नॉर्मली है वो तो, हम आप जैसा ही है। तो that's one thing कि you have to do your homework well. You try and understand the nuances, छोटी छोटी डिटेल्स जो वो एक किरदार की होती है जो हम देखते हैं स्क्रीन पे, उसको थोड़ा रेपिटेटिव देखो 2, 3, 4, 5 बार, फिर ट्राई करो उससे मैच करने की। आ जाता है, कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। Someone's done better than you, तो उसके हक का है वो। मतलब तुम्हारी देखा जाए तो कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा होमवर्क किया और थोड़ा सा जितना हो सके उस कैरेक्टर को समझना, उस एक्टर को समझना जिसने वो कैरेक्टर परफॉर्म किया, तब उसमें जाना अपनी भाषा में। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आखिरी सवाल रैपिड फायर का। तो रैपिड फायर हमारा थोड़ा सा डिटेल में हो गया, लेकिन ठीक है ये भी डिटेल में पूछो। फाइनल यार, जो तुम्हारे इतने फैंस हैं जिनको तुम्हारा काम इतना पसंद आता है, विचार एंड वाइब्स जो सुनते हैं, मेरे को रेगुलरली देखते हैं हमारे शो को, उनके लिए एक मैसेज ईश ठक्कर की तरफ से। तो मैं इसको
वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स जो काफी हाईलाइट भी हुआ है अपने शो पे, उसकी आवाज में बोल दूं, रायुगा की आवाज में? हाँ बोलो बोलो बोलो। तो ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और आपके इतने कमेंट्स जो अमित भाई ने यहां दिए, थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूंगा थैंक यू अमित भाई कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया, हमने इतनी इन डेप्थ बातें की। पर मेरी कुछ और चीजें भी है जो मैं बोलना चाहता हूं। मैंने काफी सालों से कैमरा फेस नहीं किया, आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा स्मूथली निकल गया सेशन के, समझ भी नहीं आया। तो ये लो। अमेजिंग है ब्रो, अमेजिंग यार, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा किया। एक ना अभी कुछ दिनों पहले एक मोशन सेंसर का आईपीएल में हुआ था, मोटू पतलू को कमेंट्री कराई थी, तो मोशन सेंसर से एक्टर्स ने परफॉर्म किया था और वो लोग आईपीएल में कमेंट्री कर रहे थे मोशन सेंसर से। तो यू हैव दैट कैपेबिलिटी आल्सो टू डू मोशन सेंसर एक्टिंग। करेक्ट। तो एंडी सार्कस जो सीजर बने हैं अपने प्लैनेट ऑफ द एप्स में, तो उसमें आपको बॉडी भी चाहिए, रियलिस्टिक पूरा एक्सप्रेशन भी चाहिए और वॉइस हो जाती है, तो क्या ही बात होती है। राइट। और मेरे को भी ये करना, इसका पता करते हैं कुछ लोग हैं जो करते हैं, मोशन सेंसर के एक्सपर्ट हैं वो लोग, तो हम एज एन एक्टर वहां काम करें। मेरे को करना है यार, ये मेरी ड्रीम जॉब में से एक जॉब है कि मैं मोशन सेंसर का काम करूं, क्योंकि मैं बॉडी से भी खेलता हूं। एंड आई जस्ट नोटिस दैट यू हैव योर बॉडी, गुड बॉडी, इट्स वेरी नेचुरल। मतलब आई डोंट थिंक आई हैव टू इवन एंड एक्सप्रेशंस आल्सो एट द सेम टाइम, एफर्ट फॉर दैट। या यार तुमने रायुगा की आवाज में इतनी अच्छी बातें बोली अभी, है ना? उन्हीं की आवाज में, भाई साहब की आवाज में इन सब लोगों को बोल दो कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक थोड़ा हो जाएगा प्लीज। जरूर, लेट्स। तो जनता क्या कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है? अभी के अभी जाओ, लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, वरना बाकी भी काफी कंटेंट है उनका, तो जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगली अपडेट मिस ना हो। ठीक है, सी यू भाई, मजा आ गया मेरी जान, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित भाई। पॉडकास्ट में जो आता है हम सबको ये देते हैं, जो हमारी प्रथा है, आपके लिए भी ये है। थैंक यू सो मच ईश, ये छोटा सा तोहफा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये स्पीकर है ब्रो, सिर्फ ये नहीं है। क्या बात है, थैंक यू नहीं है उसमें, ब्लूटूथ स्पीकर है वो। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच यार, काफी फैंसी है यार। हाँ, हमको अच्छा लगा ये, शुरू में हमने देखा था तो हम सबको ये देते हैं। तो कस्टमाइज नहीं है, ये मिलता है सब जगह। ओके। थैंक यू ईश, आने के लिए, विचार एंड वाइब्स में अपने इतने खूबसूरत विचार रखने के लिए, अपनी इतनी अमेजिंग सी, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि ऐसी वाइब्स क्रिएट करने के लिए जिससे मतलब सबको एक अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी, सबको जोश मिलेगा। और आई एम श्योर तुमको भी यहाँ आके अच्छा लगा होगा बातें करके। बहुत मजा आ गया भाई। लाइक आई सेड के ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए उसके बाद मैंने कैमरा फेस किया ऐसा, एंड टू चैट लाइक दिस, मतलब नहीं है, आई वाजंट इनटू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा था कि यार, मैंने आपको इनफैक्ट बोला भी था कि यार यू श्योर यू गाइस वांट टू डू इट। नहीं तो पर बहुत यार, एक तो द ब्यूटी अबाउट यू इज आप इतना कंफर्टेबल करवा देते हो दैट द सेशन वेंट सो स्मूथली, रियलाइज नहीं हुआ 2-2.5 घंटे से हम बैठे एंड वी आर जस्ट चैटिंग एंड हैविंग अ गुड टाइम। So thank you so much Ish, thank you for your energy, thank you for your vibes and thank you for your विचार। thank you for विचार and vibes। दोस्तों, आई एम श्योर आप लोगों को भी ये आज का पॉडकास्ट, जितने भी पॉडकास्ट हैं उनमें से थोड़ा सा हट के अलग लगा होगा, इंस्पायरिंग लगा होगा, क्योंकि ईश की पर्सनैलिटी ऐसी है। अगर आपने पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। कमेंट करो आपको सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगा, ईश की कौन सी बात अच्छी लगी, और शेयर कर लो किसी अपने दोस्त को जिसको ये सुनने में मजा आए, हमें देखने में मजा आए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।